वेलकम टू इंडिया लाइव विद सुनील झा। हम लोग बात करेंगे आज हुए रेड्स की। मुंबई में आज सुबह से लगातार एक के बाद एक एक्शन रहा। 6:15 पे रेड शुरू हुए, जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एनसीबी अचानक हरकत में आएगी और रिया चक्रवर्ती के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सुबह शायद वो उठे भी नहीं होंगे और तब एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची, पहले बाद में सैमुअल मिरांडा के घर पे भी पहुंची और एक के बाद एक उन्होंने तलाशी लेना शुरू किया, पूरे घर की तलाशी ली। ये रेड लगभग 3.5-4 घंटे चले और न केवल घर की तलाशी ली गई, सामानों की तलाशी ली गई, उनके अलमीरा की तलाशी ली गई, उनके बेड की तलाशी ली गई, उनके बेड जो बेड के नीचे का जो बॉक्स होता है उसकी तलाशी ली गई और जो जितनी भी जगह उनको लगा कि जहां पर चेक करने की जरूरत है वो सारी चीज़ों पे चेक किया गया। उसके अलावा उनकी जो गाड़ियां हैं, कार, उनको चेक किया गया। सोसाइटी यानी उनके कॉम्प्लेक्स के भीतर कई जगह उन्होंने चेकिंग की। तो रिया चक्रवर्ती के लिए आज की सुबह बहुत परेशानी वाली थी, क्योंकि सुबह से ही 6:15 बजे उन्होंने, जब किसी ने बेल नॉक किया होगा तो उनको लगा होगा शायद कोई दूध मिल्क देने वाला, दूध वाला या काम वाली या कोई और आया होगा, स्टाफ या सिक्योरिटी गार्ड आया होगा। लेकिन वहाँ पर जो लोग थे वो थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के स्लूथ्स और उन्होंने मौका नहीं दिया, ना उनको हिलने दिया, सीधा घर के भीतर घुसे और उसके बाद रेड में चेकिंग करना शुरू किया, सर्चेस शुरू किए। एक के बाद एक कई जगहों का सर्च किया उन्होंने, पूरे घर की तलाशी ली और उसके बाद वो जो एक्शन शुरू हुआ वो लगातार चलता रहा। जब वो 3.5 घंटे के बाद जब निकले तो साथ में शौविक चक्रवर्ती को ले गए, क्योंकि उनके बारे में वारंट उनके पास पहले से था। उनको बताया गया कि किस लिए हम आपको ले जा रहे हैं। उसके बाद उनको ले जाया गया और उसके बाद लगातार उनकी पूछताछ की गई। एक तरफ जब रेड यहाँ चल रही थी, दूसरा रेड एनसीबी की ही दूसरी टीम सैमुअल मिरांडा के घर पे कर रही थी। तकरीबन वही मोडस ऑपरेंडी, पूरे घर को चेक किया गया और 3 घंटे के रेड के बाद सैमुअल मिरांडा को डिटेन कर एनसीबी लेकर आ गई अपने ऑफिस और वहां पर इनकी क्वेश्चनिंग की गई। 4 बजे 4:30 बजे तक क्वेश्चनिंग की गई लगातार। उसके बाद क्वेश्चनिंग में, क्योंकि 3 जो ड्रग पेडलर्स थे वो पहले से ही गिरफ्तार हैं और उनमें से एक वो शख्स है जिसका जिक्र आपको याद होगा एक चैट में किया गया था, जहां बताया गया था कि अगर खत्म हो गया है ड्रग्स तो या तो उस खरीद ले लो या फिर शौविक के फ्रेंड से ले लो। वो शौविक का फ्रेंड जिसका जिक्र उस चैट में था, वो शौविक का फ्रेंड भी एनसीबी के गिरफ्त में था। वो वहां मौजूद था। जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया तो शौविक चक्रवर्ती ज्यादा कुछ बता नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपनी पोजीशन और उनको डिटेन किया गया। उनको कहा गया कि आप अभी यहीं रुकेंगे, क्योंकि रात में भी पूछताछ होनी है। अभी उनको घर जाने की इजाजत नहीं दी गई। यानी 6:15 बजे एनसीबी की टीम पहुंची, उसने वो कार्रवाई शुरू की और उसके बाद लगातार वो कार्रवाई अभी भी जारी है। अब मैं ऑन एयर हूं, अब आप लोगों को जानकारी ज्यादा होगी, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को इनपुट देता रहूं। लेकिन जो चीज सामने है वो ये कि क्वेश्चनिंग अभी भी जारी है और रिया चक्रवर्ती को किसी भी वक्त एनसीबी ऑफिस बुलाया जा सकता है। ये कहा गया है कि उनको समन उनका तैयार किया गया है और उनको दे दिया गया है, क्योंकि समन तो पहले ही तैयार कर लिया गया था रिया चक्रवर्ती का, क्योंकि रिया चक्रवर्ती प्राइम एक्यूज हैं इस केस में, प्राइम सस्पेक्ट है, एक्यूज माफ कीजिएगा, प्राइम सस्पेक्ट है। और उनके बारे में ये कहा गया था कि क्योंकि वो प्राइम सस्पेक्ट है उनकी क्वेश्चनिंग तो होगी ही, लेकिन शायद ये उम्मीद नहीं होगी उनको कि आज अचानक एनसीबी इस तरह हरकत में आएगी और उसके बाद एक के बाद एक घर की तलाशी लेने के बाद वो शौविक चक्रवर्ती को उठाकर ले जाएंगे। और अब शाम को ये कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। नेहा जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पहले मैं उनसे इनपुट लेता हूं, उसके बाद मैं आपको और भी डिटेल दूंगा। बहुत सारे डिटेल्स हैं आज मैं सुजैन वॉकर की, वो साइकोथेरेपिस्ट सुशांत सिंह राजपूत की, जिसका स्टेटमेंट हमारे हाथ वो बताता है कि शायद वो रिया चक्रवर्ती की मदद करने चाहती थी, लेकिन स्टेटमेंट के खत्म होते होते कहानी फिर वही ढाक के 3 पार। वो चली थी रिया की मदद करने, लेकिन नुकसान कर गई, झूठ बोल गई और रिया को भी झूठा साबित कर गई। कैसे, वो बताऊंगा इसके बाद। और साथ में मैंने एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि सुजैन वॉकर भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एक और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को बुलाया है कि क्या सुजैन वॉकर के पास वो अधिकार थे जिसका इस्तेमाल करके वो उनका इलाज कर रही थी। तो ये 2 चीजें हम करेंगे लगभग 8:30 के आसपास। पहले आधे घंटे में हम बात करेंगे वो जिसकी बात आज हो रही है। नेहा, अब रिया चक्रवर्ती के बचने के कोई चांसेस आपको दिख रहे हैं? शौविक चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास, सैमुअल मिरांडा उनके पास। शौविक चक्रवर्ती का बयान आया है कि रिया चक्रवर्ती ही वो ड्रग्स मंगाती थी, रिया चक्रवर्ती ही उनको ड्रग्स लाने के लिए कहती थी और वो सैमुअल मिरांडा को कहते थे। और उनका अपने नाम से, यानी शौविक चक्रवर्ती का अपने भाई का, बहन का नाम लेना कितना सीरियस? देखिए सुनील, ये हम पहले से डिस्कस कर रहे थे कि अगर शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ होती है एनसीबी की तरफ से और वो रिया चक्रवर्ती का नाम ले लेते हैं तो रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
शौविक चक्रवर्ती ने कहा सिर्फ एक बार नहीं, कई बार रिया चक्रवर्ती ने मुझसे और सैमुअल मिरांडा दोनों से ही ड्रग्स मंगवाया। रिया के कहने पर मैंने भी सैमुअल मिरांडा से कई बार ड्रग्स मंगवाया और मैं एक नहीं कई सारे ड्रग डीलर के संपर्क में लगातार था। एक नहीं कई सारे ड्रग डीलर से लगातार मेरा संपर्क था। ये उन्होंने 12 लोगों की बात हो रही है, 12 लोगों की बात हो रही है। 12 लोगों की बात हो रही है जो कि जिनके साथ शौविक लगातार संपर्क में था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट Right. हो जाता है कि हो सकता है कि अब अगला स्टेप जो एनसीबी का रहेगा उसमें रिया चक्रवर्ती को वो डिटेन करे और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करे। इट इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पूरे कार्टेल में रिया चक्रवर्ती, शौविक का भी अरेस्ट संभव है और हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को भी एनसीबी अरेस्ट कर ले। अगली जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आखिर वो कौन कौन से बॉलीवुड के लोग हैं जो कि ड्रग्स का कंजम्पशन कर रहे थे, कहां से ड्रग सप्लाई हो रहा था, और इसमें एक वो शख्स जिस पर सबसे ज्यादा पैनी नजर रहने वाली है एनसीबी की, सीबीआई की, वो शख्स है इम्तियाज खत्री। इसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। उस पर बहुत पैनी नजर इस वक्त बनी हुई है एनसीबी की और वो शख्स डेफिनेटली डिटेन किया जा सकता है, उससे पूछताछ हो सकती है, उसकी क्वेश्चनिंग हो सकती है कि आखिर वो ड्रग्स की सप्लाई कब से कर रहा था। क्योंकि इम्तियाज खत्री एक बिल्डर है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इम्तियाज खत्री है, लेकिन बॉलीवुड में भी उनकी बहुत अच्छी खासी पकड़ है, कई सारे फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ, यहाँ तक कि यंग पॉलिटिशियंस के साथ, मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के अलावा यंग पॉलिटिशियंस के साथ भी उनको स्पॉट किया जाता है। और उनके सबसे अच्छे दोस्तों में जो लोग शुमार हैं उनमें है सूरज पंचोली। तो अगर इम्तियाज खत्री से पूछताछ में एनसीबी को कुछ अहम जानकारियां मिलती हैं और एनसीबी उनसे ये क्वेश्चन करती है कि कहां कहां पर ड्रग सप्लाई हो रहा था, कौन कौन से उनके फ्रीक्वेंट कंज्यूमर्स थे, कौन लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कौन लोग थे जो किसकी खरीद फरोख्त सप्लाई में शामिल थे, और क्योंकि इम्तियाज खत्री के तार से पहले खबर मिल चुकी है कि अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हो सकते हैं। तो ये पूरा जो नेक्सस है, ये जो पूरा कनेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बॉलीवुड के भी बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज, बहुत सारे चेहरे जो कि इस ड्रग कार्टेल में शामिल हो सकते हैं, जिनकी मोनोपोली है बॉलीवुड में, उनके नाम सामने आ सकते हैं। सुनिए, तो ये बहुत बड़ा शौविक जो है यहाँ, शौविक के बारे में कहा गया था कि पहला आपको याद होगा ड्रग चैट जो आया था उसमें कहा गया था कि अगर नहीं है तो मिरांडा का था, रिया चक्रवर्ती को कहा था कि मैम वो खत्म हो रहा है, मैंने मांगा है लेकिन वो कह रहा है नहीं है, तो कहती है, तो फिर मिरांडा कहता है कि क्या मैं शौविक के फ्रेंड से ले लूं। अब वो जो शौविक का फ्रेंड है वो भी एनसीबी के पास है, वो अरेस्ट हो चुका है, और ये लोग के बारे में कहा जा रहा है कि शौविक और वो फ्रेंड ये दोनों किसी फुटबॉल क्लब में काम करते, मतलब जाते थे, वहां फुटबॉल खेलते थे। उन दोनों की काफी दिन की यानी 2 साल की दोस्ती है। ये सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो कहा जा रहा है, ड्रग एंगल जो आ रहा है, अब आप इसको जोड़ के देखिए, शौविक चक्रवर्ती की इस ड्रग पेडलर से 2 साल पुरानी दोस्ती है, और सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में नेहा, माफ कीजिएगा नेहा, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, रिया चक्रवर्ती 1.25 साल पहले आई है। अब आदत होगी इतनी ज्यादा आपके नाम लेने की, आपका ही नाम निकल जाए। तो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में 1.25 साल पहले आई है, लेकिन शौविक चक्रवर्ती की दोस्ती इस ड्रग पेडलर से 2 साल पुरानी है, यानी 9 महीने पहले, अप्रैल 2019 से 9 महीने पहले से वो जानते हैं। अगर ये शख्स यानी शौविक चक्रवर्ती इस शख्स को 2 साल से जानता था, फिर तो ये शक और गहरा हो जाएगा। इट वॉज सो इजी फॉर देम टू एक्वायर ड्रग्स एंड टू गिव इट टू सुशांत, क्योंकि सुशांत का कोई ड्रग लिंक उससे पहले आया नहीं है। बिल्कुल, और देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी पता करनी, क्योंकि पूरा घर ड्रग्स का कंजम्पशन कर रहा था। जिस चैट में बार बार सुशांत का नाम दिखता है SSR करके, क्योंकि सुशांत के पास उनके अपने सिम कार्ड या फोन्स नहीं होते थे। अगर ऐसा होता तो सुशांत के फादर डायरेक्टली सुशांत को अप्रोच कर पाते। वो श्रुति मोदी या रिया से नहीं कहते कि मेरी बात करा दो सुशांत से, इसका मतलब सुशांत के पास फोन नहीं होता था, तो वो फोन उनका कोई और ऑपरेट करता था, उससे टेक्स्ट मैसेजेस या व्हाट्सएप कोई और करता था। सुशांत की नॉलेज में वो ड्रग्स उनको मिल रहा था या उनकी नॉलेज के बिना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जानना, क्योंकि रिया चक्रवर्ती हर बार कहती है कि टैंग में गिव 4 ड्रॉप्स टैंग सुशांत, और कहती है कि असली चाय या कॉफी में 4 ड्रॉप्स मिला दो। तो ये सुशांत कभी खुद नहीं कह रहे हैं, कोई ऐसी चैट लीक नहीं हुई है जिसमें सुशांत ड्रग्स की मांग करते हैं या वो ड्रग्स मंगवाते हैं या ड्रग्स खरीदते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि सुशांत को जबरदस्ती डिफेम किया जा रहा है। हो सकता है कि सुशांत की नॉलेज के बिना उनको दवाइयों के नाम पर ड्रग्स धीरे धीरे दिया जा रहा हो, जिस पर वो डिपेंडेंट हो गए हो। उनको लग रहा हो कि डिप्रेशन की दवाइयां दी जा रही हैं और दरअसल उनको ड्रग्स दिया जा रहा था। तो दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने इम्तियाज खत्री का नाम लिया, सुनील एक बार फिर वहां लौटूंगी। आपको याद होगा आज से 50-55 दिन लगभग पहले, इम्तियाज खत्री पे मैं आऊंगा, एक मिनट मैं इम्तियाज खत्री पे आऊंगा, पहले मुझे शौविक पे कॉन्सेंट्रेट करने दीजिए। उसका रीजन ये है कि 2017 का वो चैट नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने चैट के बारे में बात किया। 2017 का रिया चक्रवर्ती का चैट जो गौरव शख्स था उसके साथ, ये 2017 का चैट है,
यानी 2017 में रिया चक्रवर्ती ने एक ड्रग एजेंट को, ड्रग पेडलर से कॉन्टैक्ट किया था, ये तो साफ है। अब कहा जा रहा है कि शौविक चक्रवर्ती के भी दूसरे ड्रग पेडलर से 2 साल से कॉन्टैक्ट है, यानी दोनों भाई बहनों के कॉन्टैक्ट ड्रग पेडलर से पुराने हैं, नए नहीं है। तो क्या ये 2 साल से ड्रग अपने लिए ले रहे थे, या किसी को सप्लाई कर रहे थे, किसी को देने के लिए कर रहे थे? क्या ये लोग खुद शामिल है? अब तो कई सारे सवाल उठ जाएंगे ना, क्योंकि बात हो रही थी सिर्फ रिया चक्रवर्ती की, अब तो शौविक के बारे में कहा जा रहा है कि 2 साल से जानता है। मैंने शौविक के साथ इम्तियाज को इसलिए ही जोड़ा क्योंकि बांद्रा वाले भाई से ड्रग, ये उस चैट में बात कही गई है बांद्रा वाले भाई से, और बांद्रा वाला भाई दरअसल इम्तियाज खत्री को बताया जाता है कि वो बांद्रा में रहते थे, और बांद्रा वाला भाई, खबरें इस तरह की आ रही है कि इम्तियाज खत्री के लिए रेफर किया गया है। तो इम्तियाज खत्री उनके टच में थे, और थे तो क्या सिर्फ वो ड्रग्स कंज्यूम करने के लिए देते थे, या वो ड्रग्स दूसरी रेप पार्टीज वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए दी जाती थी? वो रेप पार्टीज जो फ्रीक्वेंटली कंडक्ट होती है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच में या फिल्म इंडस्ट्री में, वहां पर ड्रग्स किसके जरिए पहुंचती है? डायरेक्टली इम्तियाज के जरिए पहुंचती है, किसी और के जरिए पहुंचती है, रिया चक्रवर्ती के जरिए पहुंचती है, या कोई और भी बॉलीवुड में शामिल है उसके जरिए पहुंचती है? तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब इसमें सूरज पंचोली की क्वेश्चनिंग भी हो सकती है। देखिए, सारे आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, क्योंकि सूरज की छवि पहले ही बहुत अच्छी नहीं है। जिया खान केस में प्राइम सस्पेक्ट रहे, वो 306 का मामला उन पर दर्ज हो चुका है। तो सुनील, बहुत संभव है कि अगर सुशांत ने खुद को और दिशा को न्याय दिलाया, हो सकता है कि उनके जरिए जिया खान को भी न्याय मिल जाए, अगर ये पूरा रैकेट खुल जाए तो यानी तीन लोगों का नाम आ रहा है यहाँ पर। मैं तीनों के बारे में आपसे पूछता हूँ। बासित परिहार वो शख्स हैं जो इनके दोस्त हैं, यानी शौविक के दोस्त हैं, बासित परिहार। और बासित परिहार और शौविक दोनों फुटबॉल क्लब में जाते थे, वहां फुटबॉल खेलते थे, और वहीं से उनकी दोस्ती हुई। ये दोस्ती 2 साल। रिया चक्रवर्ती ने गौरव को 2017 में कॉन्टैक्ट किया, यानी रिया चक्रवर्ती का पहला कॉन्टैक्ट, अगर पहला कॉन्टैक्ट उसको हम माने तो कम से कम 3 साल पुराना है पहला। और अब आप जो कह रही हैं उसके मुताबिक ये भी पॉसिबल है कि शायद रिया या शौविक का कनेक्ट कहीं ना कहीं इम्तियाज खत्री से भी डायरेक्ट हो सकता है, राइट? डेफिनेटली क्योंकि बांद्रा वाले भाई की बात आ गई। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। तो यानी इन लोगों का तीन ड्रग पेडलर से क्लियरली, 2 ड्रग पेडलर, यानी गौरव का रिया से, हालांकि गौरव ने मना कर दिया कि मैंने कोई सप्लाई नहीं किया था ड्रग, लेकिन कॉन्टैक्ट रिया ने किया था। ये बात तो साफ है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी साफ है कि बासित परिहार और शौविक दोस्त हैं, ये भी साफ है। अब रह गई बात इसकी, क्या नाम है, अरे, खत्री की। तो खत्री का जिक्र बांद्रा वाले भाई के तौर पे हुआ है। ये साफ नहीं है कि बांद्रा वाले भाई से इनका डायरेक्ट लिंक है कि नहीं, ये बच जाता है। करेक्ट, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। तो वो इन्वेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट होगा, वो क्यों इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन, कि खत्री का शौविक से क्या डायरेक्ट लिंक था, रिया के साथ डायरेक्ट लिंक था, या सिर्फ जिक्र किया गया? देखिए, इम्तियाज खत्री को पुलिस, मैं आपको कह रही हूँ कि सीबीआई डिटेन कर सकती है, क्योंकि हो सकता है कि इस पूछताछ में अब तक एनसीबी को जानकारियां या क्लूज मिल चुके हों कि इसके पीछे दरअसल कौन है जो मेजरली बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई कर रहा है या पार्टीज में ड्रग्स पहुंचा रहा है। मैं इसलिए बार बार आपको बता रही हूँ क्योंकि जो भी बॉलीवुड की पार्टीज होती थी, चाहे उसमें वो यंग पॉलिटिशियन शामिल हो, चाहे वो बॉलीवुड के बड़े नाम शामिल हो, उसमें इम्तियाज खत्री जरूर होते थे। और जिस तरह से कंगना रनौत ने खुलासा किया, उन्होंने कहा कि हर बॉलीवुड पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किसी न किसी तरीके से किया जाता था। इट वाज वेरी कॉमन। और ऐसा अगर मुझे याद है, अगर मैं सही हूँ तो शायद एक पिक्चर में इम्तियाज खत्री और शौविक चक्रवर्ती भी साथ में हैं। इज दैट राइट? बिल्कुल ऐसे मैं आपको बताऊंगी, चाहे शौविक चक्रवर्ती के साथ उनकी पिक्चर्स हैं, ऋतिक रोशन के साथ उनकी पिक्चर है, करण जौहर के साथ उनकी पिक्चर्स हैं, आपको उसके अलावा सुशांत सिंह के साथ भी उनकी पिक्चर मिलेंगी। और वो वीडियो 2017 का मैं चाहूंगी कि उसका फोकस में लाएं। 55 दिन पहले, आज से लगभग सुनील 55 दिन पहले, जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ था और जब ये केस बहुत ही इनिशियल स्टेज पर था, तब हमने और आपने इसी शो में डिस्कस किया था उस वीडियो के बारे में कि कोई शख्स बहुत तेजी से सुशांत को पुश करके गाड़ी में बैठाता है, ड्राइवर की बगल वाली सीट पर, और खुद इम्तियाज खत्री पीछे वाली सीट पर बैठता है। तब तक शायद हम इम्तियाज खत्री के बारे में इतना कुछ नहीं जानते थे, और उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेट करना और पता करना शुरू किया कि आखिर वो शख्स कौन था, किस प्रेशर में सुशांत को कहाँ लेकर के जा रहा था। कोई ना कोई प्रेशर सुशांत के ऊपर था। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ इम्तियाज खत्री तक, शौविक चक्रवर्ती तक, रिया तक शामिल ना हो। ये लोग जो काम कर रहे हैं या जिस तरह से कंजम्पशन कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो कोई और भी कर रहा हो, उसके और भी ग्रुप्स हो। अब वो जो एनसीबी के पास है, ओके, जो इस वक्त नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है, वो ये है
3 लोग उसके गिरफ्त में हैं, यानी 3 लोग उन्होंने अरेस्ट किया, बासित परिहार, सूर्यदीप मल्होत्रा और जैद, ये 3 लोग उसके दे हैव बीन अरेस्टेड। अब चौथा शख्स है जिसको डिटेन करके सुबह लाया गया, वो है सैमुअल मिरांडा, और 5वां शख्स है शौविक चक्रवर्ती। अब ये 5 वो लोग हैं जिनमें से 3 ड्रग पेडलर हैं, जिनके पास से लगभग 3.5 किलो ड्रग्स रिकवर हुआ है। इनमें से बासित परिहार ने नाम लिया है शौविक चक्रवर्ती का, उसके बाद उसी ने बताया, और जैद ने बोला कि जैद ने डिलीवरी किया सैमुअल मिरांडा को, और सैमुअल मिरांडा ने कहा कि मुझे लाने के लिए शौविक चक्रवर्ती ने बताया। जब इन लोगों की क्वेश्चनिंग आपस में बिठा के की गई तो शौविक चक्रवर्ती ने रिया चक्रवर्ती का नाम ले लिया कि मैं अपनी मर्जी से नहीं ला रहा था, मुझे रिया चक्रवर्ती ने कहा था, और रिया चक्रवर्ती के कहने पे मैंने मिरांडा को भेजा और मिरांडा ड्रग्स लेकर आया। अब ये सीधा सीधा रिया चक्रवर्ती पे चला गया। अब रिया चक्रवर्ती के पास क्या ऑप्शन? देखिए, रिया चक्रवर्ती अब बुरी तरह से फंस चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती बहुत ही स्मार्टली डील कर रही थी एक फ्रेंडली मीडिया के जरिए इस केस को, लेकिन अब ये केस उनके लिए फ्रेंडली नहीं रह गया है, क्योंकि आप जब एनसीबी उनसे पूछताछ करेगी, उनके खुद के अपने भाई ने उनका नाम ले लिया। ये बात साफ कर दी कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगवाती थी, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कंज्यूम करती थी, और रिया चक्रवर्ती हो सकता है कि बगैर किसी के नॉलेज के और बगैर सुशांत के नॉलेज के उनको ड्रग्स दे भी रही हो और ड्रग्स कंज्यूम करवा रही हो डिलिबरेटली, और वो पूरा का पूरा घर ड्रग्स की चपेट में था। ये दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, और अब उनके पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है सिवाय इसके कि रिया चक्रवर्ती और भी कुछ लोगों का नाम ले ले, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का नाम ले ले जहां से वो ड्रग्स रिसीव करती थी, जहां से वो ड्रग्स खरीदती थी, क्योंकि एक नहीं कई सारे लोग थे। आप चैट्स को देखिए ध्यान से कि इससे नहीं मिल रहा तो उससे ले लो, यहाँ से नहीं मिल रहा तो किसी और से ले लो, मैं मंगवा देती हूँ उस लड़के से ले लो। तो बहुत सारे ऐसे एक बड़ा गैंग है ड्रग्स जो सप्लाई कर रहा था। वो किन के लोग हैं, वो कैसे एक्टिव हैं, वो कहाँ कहाँ ड्रग्स सप्लाई करते हैं, बॉलीवुड में उनका कैसा नेक्सस है, ये सब खुल सकता है। ओके, एक और चीज ने बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिया चक्रवर्ती ने, आपको याद होगा, सबसे शुरू में कहा था, इंटरव्यू में कहा कि जो कुछ भी करते थे सुशांत करते, मैं तो कुछ नहीं करती थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। सुशांत वाज नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन हु वुड लिसन टू मी, he would only listen to himself, he was a man of his own making, he was a man who would decide himself। लेकिन अब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं एक के बाद एक, वो तो क्लियरली बता रहे हैं कि रिया ही ने सब कुछ किया, रिया ही ने मांगा, किसी ने भी सुशांत का नाम नहीं लिया, यानी शौविक चक्रवर्ती ने भी सुशांत का नाम नहीं लिया। बिल्कुल, शौविक ने, और अब ये की क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी सुनील, कि अब हो सकता है शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती दोनों की क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। सीबीआई एनसीबी दोनों से पूछताछ करेगी, क्रॉस क्वेश्चंस करेगी, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहां रिया चक्रवर्ती जवाब नहीं दे पाएंगे। जैसे शौविक चक्रवर्ती जवाब नहीं दे पाए और फंस गए, उसी तरह से वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे और फंस जाएंगे इस केस में। इससे पहले अगर आपको याद हो सुनील, बंटी सजदे का नाम सामने आया था, जिसकी सीबीआई ने क्वेश्चनिंग की है मर्डर केस में। बंटी सजदे की क्वेश्चनिंग की है। नाउ आई वांट टू टेल यू ऑल कि बंटी सजदे दरअसल कौन है। बंटी सजदे दरअसल सीमा सजदे के भाई हैं, और सोहेल खान जो कि सलमान खान के भाई हैं, उनके ब्रदर इन लॉ हैं। कॉर्नर स्टोन कंपनी के सीईओ बंटी सजदे दरअसल बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और क्रिकेट प्लेयर्स के को मैनेज किया करते थे, उनका मैनेजमेंट देखते थे उनकी कंपनी, जिसमें से विराट कोहली है, और विराट कोहली के साथ साथ अनुष्का शर्मा भी है, और साथ ही विराट के और बहुत सारे टीम प्लेयर्स हैं जिनको वो मैनेज किया करते थे। उसी कॉर्नर स्टोर कंपनी में दिशा सालन भी काम करती थी। तो नाउ दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम बार बार आपसे कहते थे कि अगर दिशा सालन के केस को खोलना है, अगर दिशा सालन का केस, और ये बंटी सजदे जो है, ये रोहित शर्मा की जो वाइफ है उनके कजन भी है। हाँ, रोहित शर्मा की वाइफ रितिका के कजन भी है बंटी सजदे। तो दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एसोसिएशन बंटी सजदे का बताया जा रहा है दिशा सालन के केस में, और दिशा सालन के केस की फाइल को रिट्रीव कर लिया अगर सीबीआई ने, तो डेफिनेटली ये लिंक है, और यही हड़बड़ाहट है महाराष्ट्र सरकार की। आप देखिए, जैसे ही दिशा की फाइल खुली है, वापस वही बेचैनी, वही बौखलाहट, वही परेशानी, फिर से वही बयानबाजी फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो जो फाइल है, इसका मतलब इतना तो साफ है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट starts to get worried the moment they mention the name of Disha Salian crops up. The moment Disha Salian name comes, Maharashtra government panics. शिवसेना को पता नहीं क्या हो जाता है, वो पैनिक करने लगती है। आज देखिए, उन्होंने कंगना रनौत पे एक नहीं 3-4 लोगों को खड़ा कर दिया बोलने के लिए, क्योंकि दिशा सालियान का केस कल ही शुरू किया सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट करना। उन्होंने डायरेक्ट कोई केस रजिस्टर नहीं किया नया, अभी तक दिशा सालियान केस में सीबीआई ने कोई डायरेक्ट केस नहीं रजिस्टर किया। उन्होंने सिर्फ पता लगाने की कोशिश की अभी शुरू कि क्या दोनों का लिंक है, और सिर्फ इस इनिशियल स्टेज में इतना पैनिक क्यों, आखिर ऐसा क्या है? देखिए, वही मैं कह रही हूँ कि जब जब दिशा सालन का नाम आता है,
बहुत ज्यादा पैनिक महाराष्ट्र सरकार में देखने के लिए मिलता है। बंटी सचदे का नाम मैंने इसलिए लिया है सुनील, क्योंकि बंटी सचदे सोहेल खान के ब्रदर इन लॉ हैं। और कॉर्नर स्टोन कंपनी में बताया जाता है कि कॉर्नर स्टोन कंपनी में जिन फैमिली से वो जुड़े हुए हैं, जो कि बॉलीवुड की बहुत ही प्रोमिनेंट फैमिली है, बहुत ही नोन फैमिली है, जिसकी मोनोपोली चलती है बॉलीवुड के अंदर, उन लोगों का पैसा या उनका इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो ये तार कहाँ मैं जाकर बताता हूँ, मैं जुड़ेंगे? आपको बताता हूँ इसके बारे में। एक मिनट, मैंने एक वीडियो देखा नया, 2019 का एक इंटरव्यू है बंटी सचदे का। मैंने उस इंटरव्यू को आज देखा। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं विराट कोहली को साइन करना चाहता था इंडोर्समेंट के लिए। विराट कोहली उस वक्त अंडर 19 वर्ल्ड कप में कैप्टन थे, और वो उस दिन बैटिंग नहीं कर रहे थे, वो फील्डिंग कर रहे थे। और मैंने देखा, मुझे लगा कोई स्पार्क है, और मैं उनको इंडोर्समेंट के लिए अपने टीम में शामिल करना चाहता था। उनकी एग्रीमेंट किसी और से हो गई थी, और उसको मैंने कैंसिल करवाया। उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़े। उसके बाद मैंने, क्योंकि उसमें काफी पैसा देना था, तो मैंने फैमिली से पैसा लिया। अब उन्होंने जिक्र नहीं किया फैमिली में किससे, क्योंकि फैमिली में उस सबसे अगर कोई ज्यादा पैसे वाला इन्फ्लुएंशियल हो सकता है तो सोहेल खान हो सकते हैं, क्योंकि सोहेल खान के बड़े भाई सलमान खान है। ये तो इंडस्ट्री को ओन करते हैं वर्चुअली। इनसे ज्यादा पैसा इंडस्ट्री में किसके साथ है? तो क्या उस कॉर्नर स्टोन में सोहेल खान के इनडायरेक्ट पैसे लगे हुए हैं? क्या सलमान खान ने इन्वेस्ट किया है? ये भी सवाल आ जाएगा, क्योंकि उस इंटरव्यू में जिक्र कर रहे हैं कि मैंने फैमिली से पैसे लिए। तो फिर किससे लिए? या उन्होंने लोन लिया? क्या लोन दे दिया गया वापस? ये चीजें क्लियर नहीं है उस इंटरव्यू में, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि पैसे लिए मैंने फैमिली से। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये सारे लोग आपस में लिंक्ड हैं। अगर ये मामला खुलता है, क्योंकि चाहे बंटी सचदे हो या फिर अरबाज खान हो या फिर इम्तियाज खत्री हो, ये सब एक सेलिब्रिटी क्रिकेट टीम ओन करते हैं, या फिर इनका क्रिकेट बेटिंग को लेकर के भी नाम एसोसिएट हो चुका है पहले। तो दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे कार्टल्स, बहुत सारे नेक्सस खुलेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग बॉलीवुड की, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जिनके ऊपर अब तक आंच नहीं आई थी, उनके लिए फजियत या मुश्किलें हो सकती हैं। और ये जो कातिल है वो बहुत तेजी से, ये जो इन्वेस्टिगेशन है उस कातिल की तरफ मूव कर रहा है, उस तरफ प्रोसीड कर रहा है। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले। एक चीज और बताइए। अब ये बात तो और है कि ये बंटी सचदे का लिंक, क्योंकि वो दिशा सालिन उनकी कंपनी में काम करती थी, सीबीआई ने इसके लिए पूछताछ किया, या कोई और मैटर है वो हम नहीं जानते। बंटी सचदे का इन्वेस्टमेंट किसका है, इसका भी डायरेक्ट लिंक फिलहाल कोई नहीं है, और किन्होंने पैसे लगाए उसका भी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। लेकिन एक चीज तो साफ है, रिया चक्रवर्ती वुड बी अ वरीड पर्सन टुडे। अभी इस वक्त बहुत ज्यादा वरीड होंगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को अगर बुला लिया गया, अब तक रिया चक्रवर्ती इतना कंपोज्ड, इतने कॉन्फिडेंट, इंटरव्यू में उन्होंने ऐसे डील किया जैसे इंटरव्यू पता नहीं इट वाज चाइल्ड गेस। उसके बाद जब वो एनडीटीवी के इंटरव्यू में गए, उसमें उन्होंने मतलब इतना ज्यादा एग्रेसिव वे में हैंडल किया, मैंने देखा नहीं। उसके बाद आपको पिक्चर सामने आए जहां वो गेट कार के सीट पे कोहनी मार रही है। सो शी गॉट इनटू दैट एग्रेसिव मोड। अब उनके भाई एनसीबी के फॉर्मल नेट में है, ही इज विथ एनसीबी राइट नाउ, इज बीइंग क्वेश्चन। अगर अभी इस सिचुएशन में जब तीन ड्रग एजेंट एनसीबी के पास अरेस्टेड है, 3 लोग अरेस्टेड है, सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया किसको, एनसीबी ने 3 को अरेस्ट किया है। और उसके बाद शौविक आपको अपडेट करूंगी 5 लोगों की अब तक एनसीबी ने गिरफ्तारी कर ली है। लेटेस्ट अभी एक शख्स गिरफ्तार हुआ है, इब्राहिम, जिन्हें शनिवार को कोर्ट में, एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी अच्छा, वो एक और अरेस्ट हो गया अभी, इब्राहिम। मैं आपको लेटेस्ट खबर बता रही हूँ। तो मैं बताता हूँ आपको अभी तक कितने लोग अरेस्ट किया गया। नया 2 अरेस्ट पिछले शुक्रवार को भी हुए थे, पिछले शुक्रवार को, और वो दिल्ली से हुए थे, क्योंकि उनके पास से जो क्वांटम ऑफ ड्रग्स मिले थे बहुत कम थे, और उनका कोई लिंक नहीं हुआ, इसलिए उनको प्रोड्यूस करके बेल पे छोड़ दिया। वो पहला लिंक था, पहला अरेस्ट था। 2 उसके बाद 2 अरेस्ट हुए मंगलवार को, फिर एक में अरेस्ट हुआ बुधवार को। आप बता रही एक और अरेस्ट हो गया, यानी कुल 6 लोग अरेस्ट हुए, जिनमें से 2 को बेल मिल गया, लेकिन 4 उनके गिरफ्त में है। कल एक को प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी 4 लोग हैं एनसीबी के पास। अब उसके अलावा सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती। अगर शौविक चक्रवर्ती ने रिया चक्रवर्ती का नाम ले लिया है साफ तौर पे, वो कह दिया कि मेरी बहन ने मुझे बोला, रिया ने मुझे बोला लाने के लिए, तो वो जो कॉन्फिडेंस रिया चक्रवर्ती का था, जो इतना ज्यादा एग्रेसिव रिया चक्रवर्ती हो रही थी, क्या वो अभी भी उतनी एग्रेसिव रहेंगी, या अब थोड़ा सा दिमाग ठंडा होगा तो भाई फंस गया, मैं भी फंस जाऊंगा। और सुनील, उनके साथ साथ बॉलीवुड के वो तमाम लोग जो जस्टिस फॉर रिया कैंपेन चला रहे थे, उनका भी दिमाग अब ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अब वो ये कोशिश नहीं करेंगे जस्टिस फॉर रिया कैंपेन चलाने का, क्योंकि अब रिया चक्रवर्ती अगर जिस मुश्किल में अब रिया चक्रवर्ती फंस गई है, अगर जो जस्टिस फॉर रिया चिल्लाता है, कहीं अगर उसकी क्वेश्चनिंग हो गई, उससे पूछा गया कि एक ड्रग कार्टेल को ऑपरेट करने वाले या ड्रग कंज्यूम करने वाली किसी शख्स से तुम्हारी इतनी क्या हमदर्दी है,
तो उनके लिए भी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त पूरा बॉलीवुड इस वक्त सवालों के घेरे में है, कटघरे में। दूसरी चीज सुनील जिस तरफ मैं ध्यान लाना चाहूंगी वो ये है कि अगर ये पूरा मामला खुलता है, अगर ये रेप पार्टी का मामला खुलता है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक लोग पहुंचते हैं, तो ना सिर्फ ये ड्रग कार्टेल, सिर्फ ये ड्रग एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एनसीबी हैज अरेस्टेड शौविक चक्रवर्ती। NCB has arrested शौविक चक्रवर्ती। शौविक चक्रवर्ती has been arrested by NCB। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शौविक चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया है। अब तो रिया चक्रवर्ती के लिए भारी समस्या है। इस वक्त है ब्रेकिंग आ रहा है और मैंने अभी तुरंत क्लिक किया और मुझे नजर आया ये एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शौविक चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया। अब नया क्या होगा, नेक्स्ट व्हाट? देखिए, अब अरेस्ट कर लिया तो अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज। मैं अभी आपको सुन पाई कि शौविक चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया। रिया को डेफिनेटली अब डिटेन किया जाएगा, रिया को डेफिनेटली डिटेन किया जाएगा और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी। क्रॉस क्वेश्चनिंग शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती की हो सकती है और संभावना है कि रिया Samuel Miranda is also arrested. Samuel Miranda is also arrested. Samuel Miranda is also arrested. तो बस अब रिया तो ये चक्रवर्ती पूरा लिंक देखने ने 1 मिनट मैं थोड़ा इसको पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। आज सुबह 6:15 बजे ये रेड शुरू हुई। 1 सेकंड नेहा, 6:15 बजे सुबह एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पे पहुंची, उनके यहाँ रेड किया। मिरांडा के सैमुअल मिरांडा घर पे पहुंचे, वहां रेड किया। सैमुअल मिरांडा को पिकअप किया गया, शौविक चक्रवर्ती को पिकअप किया गया, उनको एनसीबी ऑफिस ले जाया गया। 3.5 घंटे का रेड हुआ जिसमें कई सारे एविडेंसेस उठाए गए, रिया चक्रवर्ती के घर से भी और सैमुअल मिरांडा के घर से भी। वो क्या एविडेंसेस थे ये नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस ज्यादा उठाए गए हैं। साथ ही रिया चक्रवर्ती को कहा गया था कि आप स्टैंड बाय में रहिए, योर समवन इज ऑलरेडी बीइंग प्लेस्ड, आप बाहर नहीं जा सकती हैं, अपने घर पे ही रहेंगी क्योंकि हम आपको बुला सकते हैं। उसके बाद से 4:30-5 बजे तक लगातार इंट्रोगेशन और जबरदस्त इंट्रोगेशन चला। उसके बाद उन लोगों की क्रॉस एग्जामिनेशन की गई। जो ड्रग डीलर्स, ड्रग पेडलर्स थे 3 अरेस्ट में, उनके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन की गई। और उसके बाद शौविक चक्रवर्ती ने एक्सेप्ट कर लिया कि रिया चक्रवर्ती ने ही मुझे कहा था। अगर इतना सब करने के बाद अगर शौविक चक्रवर्ती अरेस्ट हो जाते नेहा और सैमुअल मिरांडा अरेस्ट हो जाते, तो फिर अब डाउट क्या बचता है? 100% रिया चक्रवर्ती की अरेस्ट को भी अरेस्ट होना ही है, क्योंकि तो नंबर 1 सस्पेक्ट थी। एफआईआर तो याद होगा, शी इज द नंबर 1 सस्पेक्ट। शी इज द नंबर 1 सस्पेक्ट। और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल रिया की क्वेश्चनिंग हो सकता है कि दिन भर हो और उनसे लगातार पूछताछ करें, इन्हें डिटेन करें एनसीबी, और हो सकता है कि शाम तक। कल की बात बहुत दूर की है, आज ही इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो दे आर इन कस्टडी। रिया चक्रवर्ती विल बी कॉल्ड नाउ, विद इन हाफ एन आवर 1 आवर रिया चक्रवर्ती विल बी देयर फॉर क्वेश्चनिंग। अब बताइए। बिल्कुल, और हम ये शुरू से कह रहे थे कि अगर शौविक चक्रवर्ती ने रिया चक्रवर्ती का नाम ले लिया तो फिर रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। और अगर एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से उनका अरेस्ट होता है तो उसमें उनके लिए आने वाले टाइम में बहुत मुश्किलें रहेंगी। उनका बेल जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट से उनको इतनी आसानी से उनको बेल नहीं मिलने वाली है, नॉन बेलेबल ऑफेंस से माना जाएगा। और रिया चक्रवर्ती के लिए आने वाले टाइम जो है, आने वाला समय है, वो बहुत मुश्किलों भरा रहने वाला है। और अब ये हम कह रहे हैं कि अब जिस तरह से शौविक ने रिया का नाम लिया, सैमुअल मिरांडा का नाम लिया, रिया चक्रवर्ती किन किन लोगों का नाम लेती हैं, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज, हम लोग आगे बढ़े इससे पहले आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो जितने भी फैंस हैं उनको मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि ये फैंस की विक्ट्री है। फाइनली पहला अरेस्ट हो गया और इंपॉर्टेंट अरेस्ट है शौविक चक्रवर्ती का, जिसका नाम फैमिली ने लिया था एफआईआर में, और आज जाकर चाहे एनसीबी ने अरेस्ट किया। पहला अरेस्ट, मुझे आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। सो पहला अरेस्ट फैमिली की, उस फैमिली की तरफ से जो फैमिली कहता था मैं क्लीन हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं, और उस फैमिली ने सुशांत सिंह राजपूत को वर्चुअली ड्रग एडिक्ट बना दिया। नतीजा ये कि शौविक चक्रवर्ती आज अरेस्ट हुए हैं। अब रिया चक्रवर्ती की बारी है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो पहले आप जो भी कहना चाहें फ्रेंड्स से प्लीज कहिए, दिस इज देयर विक्ट्री। अब रिया चक्रवर्ती के पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं है सुनील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने सुशांत सिंह की डेथ के बाद सुशांत को डिफेम किया, उनकी फैमिली की इमेज को टार्निश किया, उनकी बहन पर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाए, उनकी मां की इमेज को खराब किया, एक फ्रेंडली मीडिया के जरिए एक फेक इंटरव्यू दे करके फैंस कह रहे हैं ये सब आप बात बताइए, पहले फैंस की बात की बयान करिए। मैं खीर बनाऊंगी। बिल्कुल फैंस की विक्ट्री है ये, फैंस की जीत है ये, क्योंकि लगातार एक प्रेशर बना हुआ था, लगातार प्रेशर बना हुआ था कि इस मामले में या तो जीत मिलेगी, नहीं तो फिर किसी भी चीज में, किसी भी कम चीज में फैंस सेटिस्फाइड नहीं होंगे। फैंस बार बार ये कह रहे हैं कि अगर सिर्फ ड्रग्स के मामले में ये फैसला सुना दिया जाता है और इम्पोर्टेंट लोग जो किसके पीछे हैं उनका अरेस्ट नहीं होता है तो हम नहीं मानेंगे। तो दिस केस, ये पूरा का पूरा जो केस है वो सिर्फ फैंस की बदौलत आगे बढ़ रहा है और ये उनकी विक्ट्री है।
मैं आपको बताता हूं हम लोगों ने क्या किया। मॉर्निंग में आज ये रेड्स हुए थे, लगभग जो वक्त मैं देख रहा हूं लगभग 9 बजे आसपास मैंने पहला पोस्ट किया था और लिखा था एनसीबी रेड्स रिया चक्रवर्ती हाउस दिस मॉर्निंग इन कनेक्शन विद ड्रग्स केस, सर्चेस स्टिल ऑन एट सैमुअल मिरांडा हाउस। उसके बाद मैंने दूसरा ट्वीट किया, पोस्ट किया और ट्वीट भी किया था साथ में, रियाज ब्रदर शौविक चक्रवर्ती इन डीप ट्रबल। आपको याद होगा मैंने किया था सुबह, लगभग ये 11 बजे की बात है जब मैंने कहा था रिया चक्रवर्ती ब्रदर शौविक चक्रवर्ती इन डीप ट्रबल। उसके बाद क्या हुआ वो भी बताता हूं। उसके बाद मैंने क्या पोस्ट किया, एनसीबी डिटेन सैमुअल मिरांडा, एनसीबी डिटेन सैमुअल मिरांडा आफ्टर रेड्स इन कनेक्शन विद ड्रग्स केस अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती एंड कंपनी। ये तकरीबन हमने किया था 11 सवा 11 के बीच, ये भी पोस्ट किया मैंने। उसके बाद एक और पोस्ट किया मैंने लगभग 3 घंटे पहले जिसमें कहा शौविक चक्रवर्ती इज अरेस्ट लाइकली, he is believed to have failed to prove that he doesn't know the drug डीलर्स। ये सबसे बड़ी गलती कर दी थी शौविक चक्रवर्ती ने। शौविक चक्रवर्ती को बुलाया गया था ये प्रूव करने के लिए कि ये जो तीनों शख्स बैठे हैं ये ड्रग पेडलर्स हैं, ड्रग डीलर्स हैं और इन्होंने नाम लिया है तुम्हारा। अब तुम बताओ कि इनमें से किसी को जानते हो या नहीं जानते हो। शौविक चक्रवर्ती प्रूव नहीं कर पाए कि मैं नहीं जानता हूं। उनमें से एक वो शख्स था जो उनका दोस्त था जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा था बार बार और वो वहां बैठा हुआ था। शौविक चक्रवर्ती डिनाई नहीं कर पाए। उसके बाद सैमुअल मिरांडा के पास उनको बिठाया गया, उन सब की आपस में बात कराई गई और उसमें पता चला कि ये चेन बहुत क्लियर था। रिया चक्रवर्ती शौविक चक्रवर्ती को बोलती थी, शौविक चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा को बोलता था, सैमुअल मिरांडा जाता था, सैमुअल मिरांडा ने 2 बार ड्रग्स जैद से लिए, उसके बाद बासित कई बार उसके कांटेक्ट में था और ये जो चेन था ड्रग डीलर्स देन मिरांडा देन शौविक एंड देन रिया, ये क्लियर हो गया और नतीजा ये हुआ कि आखिरकार शौविक टूट गया। 5:15 बजे के आसपास एक खबर आई थी कि शौविक चक्रवर्ती ने कन्फेस कर लिया है कि मैंने जो कुछ भी किया वो रिया चक्रवर्ती के कहने पे किया, अपनी बहन के कहने पे किया। आपको याद होगा मैंने लगभग ये इंटीमेट किया था लगभग 6:30 के आसपास जब मैंने कहा था कि रिया इन डीप ट्रबल नाउ शौविक चक्रवर्ती नेम्स रिया, शी सेज शी आस्क्ड मी टू गेट ड्रग्स। और ये बात सोर्सेज ने बताया था उस वक्त मुझे। एक एक करके जिस तरह से डेवलप हुआ उसके बाद ये अरेस्ट होना ही था। मैंने ये सोचा था शायद रिया चक्रवर्ती को पहले क्वेश्चन करेंगे फिर अरेस्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने अरेस्ट पहले किया। यानी अभी कुछ देर पहले शौविक चक्रवर्ती का फॉर्मल अरेस्ट किया गया क्योंकि शौविक चक्रवर्ती सवालों का जवाब नहीं दे पाया, चाहे वो ड्रग डीलर्स के कॉन्टैक्ट की बात हो, चाहे वो सैमुअल मिरांडा से के आमने सामने बिठा के सवाल करने की बात हो, या फिर शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के जो चैट्स अलग अलग हैं उसको लेकर बात। तो शौविक चक्रवर्ती किसी को भी डिनाई नहीं कर पाया और नतीजा हुआ कि शौविक चक्रवर्ती के अगेंस्ट में जो चार्जेस थे एनसीबी के, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, वो साफ और सही होते हुए नजर आए और इसीलिए लगा एनसीबी को कि अब वी हैव सफिशिएंट टू अरेस्ट हिम, क्योंकि अरेस्ट करने के लिए आपके पास एविडेंस चाहिए होता है और आपके पास विटनेसेस चाहिए होते हैं। तो वो तीन ड्रग डीलर जिनमें से एक उसका दोस्त है जैद जिसने एडमिट किया है कि उसने सप्लाई किया है, मिरांडा जिसने एडमिट किया है मैंने एक्सेप्ट किया है, और शौविक ने एक्सेप्ट किया है कि मैंने मिरांडा को बोला और रिया चक्रवर्ती के बारे में बोला। तो शौविक का तो केस क्लियर हो गया। अब सवाल रिया चक्रवर्ती पर कि क्या रिया चक्रवर्ती अब भी कहेंगे कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती पर क्वेश्चन उठना लाजमी है और उठेगा ही कि उनको आखिर कब अरेस्ट किया जाएगा। आज बड़ी बात यह कि इतने दिन के आप लोगों के जद्दोजहद के बाद आज आखिरकार एक इंपॉर्टेंट शख्स इस केस में अरेस्ट हुआ, वो है शौविक चक्रवर्ती। सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती दोनों का अरेस्ट किया गया, लेकिन सैमुअल मिरांडा के बारे में वो नहीं कहा जा सकता जो शौविक चक्रवर्ती के बारे में, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, सगे भाई हैं। और शौविक चक्रवर्ती का रोल इसमें बहुत क्लियर है। कहा जा रहा है शौविक चक्रवर्ती 2 साल से ड्रग एजेंट्स के साथ कनेक्टेड थे, वो जानते थे, वो लगातार ड्रग्स की बात कर रहे थे। और रिया चक्रवर्ती के बारे में कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती 3 साल से ड्रग्स को लेकर कोई ना कोई जिक्र किसी न किसी ड्रग डीलर से करती रही हैं। उन्होंने गौरव को कांटेक्ट किया था और गौरव ने मना कर दिया कि मैंने कोई सप्लाई नहीं किया, मैंने उनको ड्रग्स नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कांटेक्ट किया। यानी रिया चक्रवर्ती ने कांटेक्ट किया था, ये बात साफ हो गई और गौरव ने भी ये बात बता दी। शौविक चक्रवर्ती के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन शौविक चक्रवर्ती पिछले 2 साल से बासित के कांटेक्ट में हैं और 2 साल से आप ड्रग डीलर के कांटेक्ट में हो तो 2 ही चीज हो सकता है, या तो आप खरीद रहे हैं या आप ड्रग डीलिंग कर रहे हैं। एनसीबी ने जो चीज अभी तक साफ नहीं की है वो ये कि क्या उन्होंने सिर्फ कंजम्पशन के लिए लिया या कुछ और ये अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी बात है,
क्योंकि अगर ये भी साफ हो गया कि उन्होंने डील करने के लिए, यानी उन्होंने अपने कंजम्पशन के अलावा या रिया चक्रवर्ती के कंजम्पशन के अलावा अगर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को देने की कोशिश की या वो ड्रग सुशांत सिंह राजपूत के लिए दिया जा रहा था विदाउट द नॉलेज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, तो वो और बड़ा क्रिमिनल चार्ज हो जाएगा। उससे भी ज्यादा अगर ये कल प्रूव हो गया कि शौविक चक्रवर्ती ने ये ड्रग किसी और तीसरे को दिए, तो फिर वो ड्रग डीलिंग का केस हो जाएगा। शौविक चक्रवर्ती ड्रग डीलर्स की कैटेगरी में चले जाएंगे, वो और भी ज्यादा डेंजरस होगा। अब एनसीबी यानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अरेस्ट होने का मतलब क्या है, ये भी समझ लीजिए। आपको याद होगा जो एफआईआर फाइल किया था उसमें जो प्रोविजंस डाले गए हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, उनमें बेल मिलना इतना आसान नहीं है। देखना होगा कि क्या शौविक चक्रवर्ती को बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोर्ट में प्रोड्यूस करना तो तय है, कल सुबह ही कोर्ट में प्रोड्यूस हो जाएंगे, लेकिन क्या ये बेल ले पाएंगे। अगर बेल नहीं मिला तो बहुत बड़ी परेशानी में है शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती, जिनकी क्वेश्चनिंग अब किसी भी वक्त हो सकती है। यहां पर ये मैं मानता हूं किसी भी वक्त उनको बुलाया जा रहा होगा या ऑलरेडी उनकी क्वेश्चनिंग चल रही होगी, जिसकी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है, आ जाएगी तो फिर रिया चक्रवर्ती भी बहुत बड़ी समस्या में है। और ये हमें उम्मीद था, मुझे उम्मीद था कि शायद जब तक हम लोग ऑन एयर जाएंगे तब तक ये अरेस्ट हो जाएगा। मैं कह भी रहा था कई लोग से बात भी करते वक्त कि शाम को ये अरेस्ट हो जाएगा शौविक चक्रवर्ती का, लेकिन मुझे लगा शायद रिया चक्रवर्ती के क्वेश्चनिंग में आने के बाद ये अरेस्ट होगा, लेकिन पहले अरेस्ट किया है। और शायद ये भी मेरा मानना है कि रिया चक्रवर्ती की क्वेश्चनिंग चल रही होगी, चाहे उनके घर पे ही सही या कहीं और, लेकिन उनकी क्वेश्चनिंग चल रही होगी या किसी भी वक्त उनको बुलाया जा सकता है। अब रिया चक्रवर्ती डिनायल मोड में नहीं हो सकती। अब तक वो कह रही थी मुझे कुछ नहीं पता, आपने इंटरव्यू सुना था, और उसके बाद जस्टिस फॉर रिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया क्योंकि लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि शायद रिया चक्रवर्ती सही है। लेकिन अब शौविक चक्रवर्ती के अरेस्ट होने के बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती है रिया चक्रवर्ती के बाद। वो क्या कहेंगी? शौविक ने तो कह दिया रिया चक्रवर्ती के कहने पे मैंने किया, मिरांडा ने कह दिया, शौविक ने कहा, ड्रग्स डीलर्स ने कहा, मिरांडा ने लिया। रिया चक्रवर्ती क्या कहेंगी? सुशांत ने बोला दैट्स द लास्ट रिजॉर्ट शी हैज। सुशांत तो देश में दुनिया में है ही नहीं, वो तो यही कहेंगे, लेकिन उसको मानेगा कौन? अब इस ड्रग डीलिंग के नेटवर्क में, जिसको मैं ड्रग ड्रैगनेट बोलता हूं, ड्रग ड्रैगनेट से रिया चक्रवर्ती अब बच नहीं सकती किसी भी हालत में, क्योंकि उनके भाई ने ही उनका नाम ले लिया है। अगर मिरांडा ने लिया होता तो शायद उतना नहीं होता, लेकिन भाई ने ही नाम ले लिया और जो प्रोविजंस हैं वो ज्यादातर नॉन अवेलेबल है। और आपके पास, अगर, मुझे मालूम नहीं रेड में क्या मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि रेड में क्या मिला है, एनसीबी एक एक करके बताएगी। अगर रेड में उनके घर से ड्रग्स मिल गया तो फिर तो आप समझिए बेल मिलना इम्पॉसिबल है, बेल मिल ही नहीं सकता। और ये तो कल ही पता चल जाएगा, कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी एनसीबी, क्योंकि उनको पुलिस रिमांड पे लेना है। आई थिंक 7 दिन का पुलिस रिमांड तो तय है कि शौविक चक्रवर्ती का पुलिस रिमांड 7 दिन तक तो होना ही है, लेकिन 7 दिन बाद भी उनको बेल मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दिस इज वेरी सीरियस। रिया चक्रवर्ती मे बी शी इज ऑलरेडी बीइंग क्वेश्चन, बिकॉज़ उनकी समनिंग पहले ही हो गई थी, क्योंकि जिस दिन सीबीआई की टीम आई थी, एनसीबी की टीम आई थी, एनसीबी ने उसी दिन बोल दिया था शी सस्पेक्ट नंबर 1। उनकी समनिंग तय है, फॉर्मल समनिंग शी वाज ऑलरेडी हैंडेड ओवर एट 10 AM इन द मॉर्निंग। जब वो टीम रेड करके निकल रही थी उसी वक्त समन दे दिया गया था, और उसी समन के बेसिस पे उन्होंने शौविक चक्रवर्ती को अपने साथ वो ले गए थे, मिरांडा को अपने साथ ले गए थे, और रिया चक्रवर्ती को ऑन नोटिस डाल दिया था। और रिया चक्रवर्ती को किसी भी वक्त उनको ऑफिस बुलाया जा सकता है या उनकी क्वेश्चनिंग ऑलरेडी चल रही होगी, and that is going to be extremely serious. Riya Chakravarti is in serious trouble right now. There is no denying this fact that Riya Chakravarti is in serious trouble, because fact ये है कि रिया चक्रवर्ती को अब उनके पास एक्सक्यूज हो, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। रिया चक्रवर्ती के पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा है बनिस्पत इसके कि वो कहें कि क्यों मंगाया उन्होंने ड्रग्स, क्योंकि अगला और कोई हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट इज रिया चक्रवर्ती। और जैसा नेहा कह रही थी कि मे बी इम्तियाज खत्री इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट इन द क्यू, बिकॉज इम्तियाज खत्री के बारे में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनका लिंक है, और इम्तियाज खत्री पर नजर तो है, इसमें कोई डिनाइल नहीं कि उन पर नजर है। रिया चक्रवर्ती को तो रिया चक्रवर्ती के अरेस्ट को लेकर अभी देखना होगा कि क्या कर रही है, लेकिन 2 मेजर अरेस्ट हुए हैं, एक है शौविक चक्रवर्ती और दूसरा मिरांडा। शौविक को मैं मानता हूं बहुत बड़ा अरेस्ट, क्योंकि आप लोग लगातार लगे रहे, आप लोगों को लगता है कि शायद कुछ नहीं होगा, अब तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन आज अरेस्ट कर लिया एनसीबी ने। आपको यह भी याद होगा, मैंने पहले कहा था, कई बार कहा कि सीबीआई अरेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि सीबीआई अरेस्ट करेगी तो बेल मिलना बहुत आसान है, एनसीबी अरेस्ट करेगी तो बेल मिलना बहुत मुश्किल है।
एनसीबी का अरेस्ट करने के बाद आपको प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों ये आपको बेल दिया जाए, और आपका पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी वो तो तय है, जुडिशियल इंट्रोगेशन अब, पुलिस इंट्रोगेशन अब शौविक चक्रवर्ती का तय है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी बता देता हूं। अभी तक जो क्वेश्चनिंग हो रही थी वो क्वेश्चनिंग अंडर द लॉ प्रायर टू अरेस्ट हो रहा था, यानी आपसे पूछताछ हो रही थी। जब आपकी पुलिस कस्टडी में क्वेश्चनिंग होती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चनिंग होती है, वो क्वेश्चनिंग बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि वो एक एक पॉइंट पर, एक एक चीजों पर, और थोड़ा वहां पर आपके पास स्ट्रेस भी ज्यादा होता है, क्योंकि आप पुलिस के न घर जाने का परमिशन, न बाहर जाने का परमिशन, न फोन करने का परमिशन, किसी तरह का कोई परमिशन नहीं। और वो पुलिस क्वेश्चनिंग जो होती है पुलिस कस्टडी में वो बहुत डिफिकल्ट होती है, और शौविक चक्रवर्ती को वो क्वेश्चनिंग अब झेलना पड़ेगा इस केस में। सो द बिग न्यूज इज दैट फाइनली 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, शौविक चक्रवर्ती, मिरांडा, अपार्ट फ्रॉम द 3 ड्रग डीलर्स, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती प्रूव नहीं कर पाए, ही कुड नॉट प्रूव कि मेरा कोई ड्रग डीलर से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एनसीबी ने पहले ही उनके दोस्त को बिठा के रखा था जिनके बारे में जिक्र है। मैं आपको और थोड़ा डिटेल दे दूं कि क्या है ये पूरा माजरा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फ्राइडे यानी आज सुबह 6:15 बजे ये पूरा कार्यक्रम शुरू किया, ऑपरेशन रिया चक्रवर्ती स्टार्ट किया, और ये लगभग 3.5 घंटे चला। ये जो रेड था 3.5 घंटे चला। मैं एक एक करके पूरा डिटेल देता हूं। 2 जगह ये रेड किए गए, सैमुअल मिरांडा, क्योंकि सैमुअल मिरांडा के पर ये कहा था सैमुअल मिरांडा वो प्रोक्योर कर रहा था, वो ड्रग्स ले रहा था ड्रग पेडलर से या ड्रग डीलर से, और वो सप्लाई कर रहा था शौविक चक्रवर्ती और रिया को। रिया और शौविक चक्रवर्ती को इसलिए क्योंकि शौविक चक्रवर्ती ने ये डिमांड कहा था मिरांडा को कि तुम लेकर आओ, और ये उस वक्त पता नहीं था कि रिया चक्रवर्ती ने शौविक चक्रवर्ती को बोला, लेकिन अब पता चला। तो 6:15 बजे से लेके 10:30 बजे तक ये टीमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दोनों जगह थी, यानी शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के घर पे और सैमुअल मिरांडा के घर पे। उनके यहाँ जो रेड किए गए उनमें कई सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, उनके घर के अलमीरा, उनके घर के सामान, उनके बेड, उनके सोफा, उनके जो भी लॉफ्ट वगैरह होता है वो, उसके अलावा वॉशरूम, किचन, सब जगह को देखा गया प्रॉपरली। उसके बाद उनके गाड़ी को देखा गया, सोसाइटी में कोई ऐसी जगह है उसको चेक किया गया। उसके बाद एक लिस्ट बनाई गई कि क्या क्या चीजें मिली, उसमें ड्रग मिला है या नहीं मिला ये बात साफ नहीं है। अगर ड्रग का रिकवरी हो गया है तो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाएगा। उसके बाद 3.5 घंटे 4 घंटे बाद जब टीम निकली तो सैमुअल मिरांडा को उस टीम ने डिटेन किया, शौविक चक्रवर्ती को इस टीम ने डिटेन किया, और शौविक चक्रवर्ती को और सैमुअल मिरांडा को लेकर एनसीबी के दफ्तर पहुंचे दोनों टीम। रिया चक्रवर्ती को एक समन दिया गया कि आप अलर्ट पे रहिए, आप कहीं जाएंगी नहीं, आपको कभी भी हम बुला सकते हैं। और उसके बाद ये एनसीबी के जो डिप्टी डायरेक्टर है केपीएस मल्होत्रा, उन्होंने जो मीडिया से बात की उसमें कहा कि ये हमारा प्रोसीजर है, क्योंकि किसी भी केस को करने से पहले हमारे लिए जरूरी होता है जांच कर लें कि क्या ऐसा कुछ है भी कि नहीं, और ये जो रेड्स थे वो उसी प्रोसेस का नतीजा थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी रेड ऐसे नहीं होते, जब तक इंफॉर्मेशन नहीं हो, पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं हो, रेड्स नहीं होते। इन लोगों ने जितना कुछ भी करना था वो अपॉर्चुनिटी दिया, उसके बाद जब उनके पास इंफॉर्मेशन करेक्ट आ गया उसके बाद ये रेड्स हुए। रेड्स के लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, और वो इंफॉर्मेशन एनसीबी के पास रहा होगा। उसके बाद उन्होंने जो रेड किया 6:15 बजे, जैसे मैंने आपको कहा कि 6:15 बजे शुरू हुए थे ये रेड। उसके बाद उन्होंने हर जगह को चेक किया, जो एविडेंसेस थे वो पिक किए, और ये रेड जो किए गए वो अंडर सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत ये रेड किए गए। और उसके बाद बासित परिहार, सूर्यदीप मल्होत्रा और जैद, ये 3 लोग हैं। और अब एक और नाम आ गया जिसका जिक्र नेहा कर रही थी, मैं आपका नाम बता दूं उसका, इब्राहिम को भी अब अरेस्ट किया गया, लेकिन उस वक्त नहीं किया गया था। ये 3 लोग उनके कब्जे में थे, यानी बासित परिहार, सूर्यदीप मल्होत्रा और जैद। इनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपने ऑफिस में बिठा के रखा था। जब सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती को लाया गया, दोनों की अलग अलग क्वेश्चनिंग हुई, पहले शौविक चक्रवर्ती के अलग कमरे में और सैमुअल मिरांडा की अलग कमरे में। उसके बाद सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती दोनों को बिठाया गया, दोनों से बातचीत की गई। उसके बाद जो कुछ भी निकला उसके बाद सैमुअल मिरांडा को उन तीनों ड्रग डीलर्स के साथ बिठाया गया, वो इंफॉर्मेशन मैच किया गया। सैमुअल मिरांडा और ड्रग डीलर्स के बीच जो बातचीत हुई उसमें ये क्लियर हो गया कि सैमुअल मिरांडा ड्रग्स लेने गया था। बासित परिहार वो शख्स है जिसने जैद को कहा था सैमुअल मिरांडा से मिलने, जैद ने वो ड्रग्स सैमुअल मिरांडा को सप्लाई किया। ये चेन क्लियर हो गया।
बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा ये दो शख्स हैं जिनकी शौविक चक्रवर्ती से बातचीत हुई थी। उसके बाद बासित परिहार, जैद और सूर्यदीप मल्होत्रा को बिठाया गया शौविक चक्रवर्ती के साथ, और शौविक चक्रवर्ती को बोला गया कि अब आप साबित कीजिए कि आप किसी भी ड्रग डीलर को नहीं जानते हैं, क्योंकि वहां बासित परिहार मौजूद था जिसके साथ कहा जा रहा है, ये सारी चीजें सोर्स बेस्ड हैं क्योंकि अभी ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जब आएगा मैं वो भी बता दूंगा। जो सोर्सेज ने बताया, बासित परिहार को शौविक चक्रवर्ती 2 साल से जानते हैं, दोनों फुटबॉल क्लब में एक साथ खेलते थे। उसको शौविक चक्रवर्ती जानता था कि बासित परिहार जो है वो एक ड्रग डीलर है और ड्रग डीलिंग के बारे में उसको जानकारी थी। ऐसा नहीं था कि शौविक चक्रवर्ती को पता ही नहीं था कि बासित परिहार क्या करता है। ये 2 साल से जानकारी थी, 2 साल से ड्रग डीलिंग भी थी दोनों के बीच, ये भी कहा जा रहा है। उसके बाद क्योंकि शौविक चक्रवर्ती ने वहां पर बासित परिहार को पहचान लिया, या बासित परिहार ने शौविक चक्रवर्ती को पहचान लिया और शौविक चक्रवर्ती ने एडमिट कर लिया, उसके बाद शौविक चक्रवर्ती के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उससे जब पूछा गया कि आखिर ये तुमने किया किसके कहने पर, क्योंकि ये तो माना नहीं जा सकता कि शौविक चक्रवर्ती ने अगर किया होगा तो रिया चक्रवर्ती को पता नहीं होगा, या किसी और के कहने पर नहीं किया होगा। तो शौविक चक्रवर्ती ने जिस शख्स का नाम लिया वो था रिया चक्रवर्ती। उसने कहा मैंने रिया चक्रवर्ती के कहने पे मिरांडा को बोला कि ड्रग्स लेकर आओ, एंड दैट्स वेयर रिया चक्रवर्तीज नेम केम। अब रिया चक्रवर्ती, आपको याद होगा एनसीबी ने जो पहला केस रजिस्टर किया था, जहां तक मुझे याद है सेक्शन 20B और उसके बाद 127 एंड 129 एनसीबी एनडीपीएस एक्ट के, इन प्रोविजंस के तहत उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया था। और ये सारे जो प्रोविजंस हैं बहुत स्ट्रिंजेंट है। सैमुअल मिरांडा का क्या कनेक्शन है वो भी मैं बता दूं। सैमुअल मिरांडा कब स्कैनर में आया? सैमुअल मिरांडा का नाम सबसे पहले आया शौविक चक्रवर्ती और बासित परिहार के चैट में। सैमुअल मिरांडा और बासित परिहार, शौविक चक्रवर्ती और बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा, इनका एक चैट आया था जिसमें कहा गया था सैमुअल मिरांडा ने कि अब सामान खत्म हो गया है। वो रिया चक्रवर्ती को बता रहा था और वो कह रहा था कि शुड आई टेक इट फ्रॉम शौविक्स फ्रेंड। मैंने उस दिन भी ये जब चैट पढ़ा था तब भी मैंने पूछा था कि आखिर ये फ्रेंड कौन है, क्योंकि ये जरूर हो ना हो ये फ्रेंड जरूर ड्रग डीलर होगा। अब पता चला कि ये फ्रेंड कौन है। ये फ्रेंड जिसको गिरफ्तार किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, उस फ्रेंड का नाम था बासित परिहार, और ये बासित परिहार के बारे में जिक्र कर रहा था सैमुअल मिरांडा। यानी ऐसा पहले भी हुआ होगा जब इन लोगों ने बासित परिहार से ड्रग्स लिया होगा, तभी तो सैमुअल मिरांडा ने ये बात बोला कि क्या इस बारे में मैं इसको कांटेक्ट करूं परिहार को और परिहार से ले लूं। बासित का जिक्र मिरांडा ने किया था, और इससे एक चीज बहुत साफ हो गया कि कहीं ना कहीं बासित जो था वो शौविक को जानता था और शौविक बासित को जानता था, और मिरांडा उससे पहले भी बासित से ड्रग्स एक्वायर करता रहा है। ये पूरा चेन बिल्कुल पूरी तरह से साफ है। अब सवाल यह है कि जब रिया चक्रवर्ती की क्वेश्चनिंग की जाएगी तो क्या रिया चक्रवर्ती किसी और का नाम लेंगी? अगर उन्होंने किसी और का नाम लिया तो फिर ये नेट आगे जाएगा। जो शख्स इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीबीआई के रडार पे है वो है खत्री। खत्री के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। वो वीडियो भी सीबीआई के रडार पे है जो उसका और सुशांत सिंह राजपूत के का वीडियो है, जिसमें वो सुशांत सिंह राजपूत को लगातार पुश कर रहा है। तो अब देखना यह होगा रिया चक्रवर्ती की जब क्वेश्चनिंग होती है, क्योंकि अब आप ये मत सोचिए कि रिया चक्रवर्ती की केवल क्वेश्चनिंग होगी, रिया चक्रवर्ती का अरेस्ट भी इमिनेंट है मेरे मुताबिक। अब उनका अरेस्ट होने में कोई शक नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है, अनलेस रिया चक्रवर्ती comes up with something very strong, which I think is not possible. After Shouvik Chakravarty's confession, it is not possible. But it will be very important to see what Riya Chakravarty says. It's going to be extremely important to see what Riya Chakravarty is going to say. So now I move to the other story which we have been talking about. Priya, just stay on because वो breaking news आ गया था. Priya Satyamdeep Jha, Dr. Priya Satyamdeep Jha is with us. I have called her. She is a clinical psychologist. क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे आज सुशांत सिंह राजपूत के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। जरूरी है कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे पास हो जो बताएं कि आखिर रोल क्या होता है, क्योंकि जो जो बातें कही हैं उन्होंने वो बहुत चौंकाने वाली हैं। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आखिर वो क्या है जो क्लियरली बता देता है कि भले ही सुजैन रिया चक्रवर्ती को बचाना चाहती हूं, लेकिन सुजैन ने
रिया चक्रवर्ती का नुकसान कर दिया। उन्होंने पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती को फंसा दिया, रिया चक्रवर्ती को झूठा साबित कर दिया, अपने ही स्टेटमेंट को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। सुजैन वॉकर की बात कर रहे हैं। सुजैन वॉकर सुशांत सिंह राजपूत की साइकोथेरेपिस्ट थी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया है टू मुंबई पुलिस, और उस स्टेटमेंट में बहुत कुछ कहा है। वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेटमेंट्स ही हैं जो आपको इन अरेस्ट की तरफ ले जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप इन स्टेटमेंट्स को गौर नहीं करेंगे तो ये जो अरेस्ट की कहानी है, ये जो पूरा ड्रैग नेट है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की कहानी है, ये इसका कभी पता नहीं चलेगा। आज एक अरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, यानी शौविक चक्रवर्ती का, तो वो इन्हीं डिस्क्लोजर का कमाल है, जो डिस्क्लोजर इन्हीं लोगों ने, उनके अपने लोगों ने ही किए, जिनको वो कल तक अपना मानते थे, आज उनके नहीं रहे। नाउ कमिंग टू सुजैन वॉकर स्टेटमेंट, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। सुशांत सिंह राजपूत को एक बीमारी नहीं थी, अकॉर्डिंग टू सुजैन वॉकर। सुशांत सिंह राजपूत को कम से कम 9 बीमारियां थी, 9। हम लोग ने सोचा उसको डिप्रेशन है, इन लोगों ने बोला डिप्रेशन है, इन लोगों ने समझाया डिप्रेशन है, हम लोगों ने शुरू में सोचा डिप्रेशन है, लेकिन नहीं, हम लोगों को तो पता चल गया कि ये डिप्रेशन की कहानी बनाई गई। ये एक्चुअली डिप्रेशन कुछ नहीं था, ये था सिंपल केस ऑफ मर्डर, जिसको सुसाइड का अमली जामा पहनाया गया। नाउ द स्टोरी दैट इज कमिंग आउट is that they are trying to say Sushant Singh Rajput suffered from 9 ailments, 9 mental ailments। अब मैं एक एक करके बताता हूं कौन कौन से वो 9 बीमारियां हैं जो इन लोगों ने आइडेंटिफाई की सुशांत सिंह राजपूत में। पहली, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सुजैन वॉकर ने अपने रिपोर्ट में, अपने स्टेटमेंट में कहा है कि बचपन से सुशांत सिंह राजपूत सफर कर रहे हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। वो एक दब्बू बच्चे थे, यानी एक ऐसा बच्चा जो इसको कोई भी दबा देता था, वो डरते थे एज अ चाइल्ड, उनको डर लगता था, वो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव थे, खुद को अपने में रखने वाले बच्चे थे, और उनको पब्लिक में जाने का डर लगता था, जिसका मतलब होता है उनको सोशल सर्कल में जाने से डर लगता था, बच्चों के बीच जाने से डर लगता था, तो वो कंजर्वेटिव हो गए, वो अपने ही सर्कल में रहने लगे, खुद के साथ रहने लगे। उसको कहा जाता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा जब वो बड़े हुए तो उनको एंजाइटी डिसऑर्डर होने लगा। चाइल्ड के तौर पे चाइल्ड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से सफर कर रहे थे, फिर वो एंजाइटी डिसऑर्डर से सफर करने लगे, फिर उनको पैनिक अटैक आने लगा। पैनिक अटैक होता है जब कोई आदमी सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाता, तो अचानक उसको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पसीने छूटने लगते हैं, वो अजीब सा बिहेव करने लगता है, तो वो पैनिक डिसऑर्डर हो गया। उसके बाद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD बोलते हैं उसको, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी मुझे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मुझे कोई नहीं देख रहा है, मुझे मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है, इस तरह की बीमारी हो गई सुशांत सिंह राजपूत। क्लॉस्ट्रोफोबिया के बारे में पहले भी कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया, ये उनकी 5वीं बीमारी थी। 6ठी बीमारी डिप्रेशन, 7वीं पैरानोया, 8वीं बाइपोलर डिसऑर्डर, और 8वां स्किज़ोफ्रेनिया। अरे भाई, सुशांत सिंह राजपूत को कितनी बीमारी थी? 1, 2, 3, 9 बीमारियां। कैसी कहानी बना रहे हो भाई? 9 बीमारी दे दी सुशांत सिंह राजपूत को गिफ्ट में। आपने सोचा था कि 9 बीमारियां दे दी इसको? और ये कहानी सारी सुजैन वॉकर ने बनाई या बाकी जो डॉक्टर्स आए उन्होंने बनाई। सुजैन वॉकर ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, यह मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट दिया गया है। जैसे ही इसमें और डेवलपमेंट होगा, जो इस वक्त की कहानी है, अगर उसमें और भी डेवलपमेंट होगा तो वो तुरंत मैं आऊंगा। कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के घर पे पुलिस सिक्योरिटी भेजी गई है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को अब लग रहा है कि वहां मीडिया ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी, उनको मीडिया से बहुत डर लगता है, तो उनके घर पे सिक्योरिटी, मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी पहुंची है। और अब ये भी मालूम नहीं कि वो यहाँ है भी कि नहीं, कि क्वेश्चनिंग के लिए चली गई हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है वो ये कि उनके घर पे सिक्योरिटी भेजी गई है। रिया चक्रवर्ती को जल्दी ही एनसीबी के सामने बैठकर अभी रात भर जवाब देना पड़ेगा। बहुत आराम हो गया, इंटरव्यू देना बहुत आसान था, आपने समझाया पब्लिक को, पब्लिक ने नहीं समझा, आपको समझ में आई, आप कॉन्फिडेंट हो गई, अब जवाब दीजिए। तो सुजैन वॉकर की कहानी ये है। सुजैन वॉकर ने एक स्टेटमेंट दिया मुंबई पुलिस को, जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट है और हिप्नोथेरेपिस्ट है। हिप्नोथिसिस, ये क्या बोलते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं ना लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं, उनको जब कोई थेरेपी देता है तो वो हिप्नोथेरेपिस्ट कहलाते हैं। ये तीनों चीजें वो हैं।
उन्होंने अपने स्टेटमेंट में जो चीजें कही वो काफी सारी कॉन्ट्राडिक्शन से भरी हुई है, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप सुनिए क्या कहा. Priya, I'm sorry, we are late because there were developments, so this we are starting a little late, but we'll go in detail. On October 30, Dr. Suzanne Walker got a WhatsApp message from, ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट में लिखा है. On October 30th, 2019, Suzanne Walker got a WhatsApp message from a woman called Shruti Modi, who was working for Sushant Singh Rajput. Shruti Modi told the doctor that Sushant is suffering from severe anxiety for the last 10 days and needs immediate medical help. Dr. Walker gave an appointment for November 4, 2019. The doctor asked him to come to her clinic, but Shruti cancelled the appointment on the same day. अब इसके मुताबिक 30 अक्टूबर 2019 को डॉक्टर सुजैन वॉकर को श्रुति मोदी ने कांटेक्ट किया सुशांत सिंह राजपूत के एक अपॉइंटमेंट के लिए. कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत 10 दिन से खराब है और उनका अपॉइंटमेंट जरूरी है. उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया उसी 4 नवंबर का, लेकिन श्रुति मोदी ने वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया. अब ये बात इसमें क्लियर नहीं है कि क्या ये यूरोप ट्रिप के आने के बाद है, और यूरोप ट्रिप का कोई डिस्कशन नहीं था. अब आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, आपको पता चलेगा क्यों मैं कह रहा हूं. On November 7, 2019, Riya Chakravarti contacted Dr. Suzanne Walker. Riya Chakravarti contacted Dr. Suzanne Walker on WhatsApp and asked her for an appointment for her friend Sushant Singh Rajput. Riya Chakravarti had said that Sushant was suffering a lot. His secretary had taken the appointment, but on the same day, as his mental condition was very bad, he could not come. That's why that appointment was cancelled. Hence, she had requested to give another appointment. Dr. Suzanne Walker then gave another appointment for November 15, 2019. रिया ने बोला कि ये थोड़ा लेट हो जाएगा अगर आप जल्दी का अपॉइंटमेंट दे सकें, because Sushant needed early attention. It would be very good if you can give an early appointment. The doctor then asked whether Sushant is getting suicide. Listen to this. This is very interesting और बहुत important है. The doctor then asked Riya Chakravarti whether Sushant is getting suicidal thoughts, to which Riya Chakravarti said yes. फोन पे डॉक्टर सुजैन वॉकर ने रिया चक्रवर्ती को पूछा क्या सुशांत को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, और रिया चक्रवर्ती ने कहा हाँ. Riya also told the doctor that he is getting treatment from Dr. Nikita Shah. यानी डॉक्टर निकिता शाह ऑलरेडी सुशांत का ट्रीटमेंट कर रही थी. Dr. Suzanne Walker in her statement further said, I felt that Mr. Sushant Singh's condition is extremely serious and needs immediate treatment. Hence, I asked him to come on the same day, that is 7th of November 2019 at 4:45 p.m. After that, I gave her my clinic address and asked her to inform about the treatment going on to Mr. Sushant Singh Rajput. यानी सुशांत सिंह राजपूत को क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ये बता दीजिए, और उन्होंने कहा बहुत सीरियस सिचुएशन है, आप तुरंत लेकर आ जाइए. After that, at approximately 4:45 p.m., Miss Riya Chakravarti and Mr. Sushant Singh Rajput came to me. यानी सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती गई थी. हम लोग अब तक बोल रहे थे कि रिया चक्रवर्ती लेकर गई होंगी, लेकिन सुजैन वॉकर ने अपने स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया कि रिया चक्रवर्ती टुक सुशांत सिंह राजपूत टू डॉक्टर सुजैन वॉकर. कोई कंफ्यूजन नहीं. I asked Riya Chakravarti to stand outside and had a clinical discussion with Mr. Sushant Singh Rajput. What happened after first session? Dr. Suzanne Walker, one second, just give me a second. Let me just have a look if there's any development. No, so we can carry on. Dr. Suzanne Walker detailed her conclusions from first meeting like this. In this session, I came to the following conclusions. यानी एक मीटिंग किया, फोन पे बात किया, और डॉक्टर सुजैन वॉकर ने क्या कंक्लूड किया वो सुनिए. His anxiety had increased since the last 10 days and it would not reduce even after taking medicine. Taking a scale of 1 to 10 for anxiety, his mental condition had reached the stage of 9 out of 10. His anxiety had increased a lot in 2013-2014. When he was young, उसके बाद बोल रही, when he was young, he had taken Adderall medicine. Now मुझे मालूम नहीं Adderall medicine क्या होता है. Adderall medicine twice every week to increase his concentration. So he suffered from concentration disorder. As a treatment of ADHD, मैंने ADHD का जिक्र किया था, ADHD आ गया.
When he was young, he had taken Adderall medicine twice every week to increase his concentration as a treatment of ADHD, attention deficit hyperactive disorder. He was very shy, hence his peers used to tease him. वो बहुत शाई बच्चा था, तो उसके साथ के जो क्लासमेट्स थे वो उसको बहुत परेशान करते थे. When he was 15 to 16 years old, his mother had passed away due to panic attack. According to what he told me, he was very close to his mother. After his death, he was close to his sister, but I found him not close to his father. Mr. Sushant Singh discussed about space, astronomy and physics. ये सारी चीजें सुजैन वॉकर अपने स्टेटमेंट में कह रही हैं. मैं एक बार दोबारा आपको याद कर दिला दूं, कुछ देर पहले की वो स्टोरी जिसको लेकर हम लोग बात कर रहे थे. Shavik Chakravarti has been arrested. Miranda, yani Samuel Miranda has been arrested along with 3 drug dealers who are already in the custody of Narcotics Control Bureau. Narcotics Control Bureau ने इन दोनों को अरेस्ट किया है और इन दोनों की क्वेश्चनिंग अभी भी चल रही है. रिया चक्रवर्ती की क्वेश्चनिंग का इंतजार हो रहा है. Riya Chakravarti is expected to be questioned any moment now. There is a big media team already at Riya Chakravarti's house. Riya Chakravarti is inside the house or is going to go out. No one knows. But one thing is very clear: Riya Chakravarti is in serious trouble because it is her brother who has talked about Riya Chakravarti, said that Riya Chakravarti is the one who asked me to get the drugs for drugs. उन्होंने ये नहीं क्लियर किया शौविक चक्रवर्ती ने ड्रग्स किसके लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती मुझे बोलती थी प्लीज गेट द ड्रग्स. वो इंटर्न मिरांडा को बोलते थे, सैमुअल मिरांडा को, कि गो एंड गेट द ड्रग्स. सैमुअल मिरांडा ड्रग डीलर जैद से ड्रग्स लेकर आता था. कई बार ड्रग्स बासित से भी लिया गया था. बासित परिहार जो शौविक चक्रवर्ती का दोस्त था 2 साल से. बासित परिहार इज एन आइडेंटिफाइड ड्रग डीलर और इसकी दोस्ती शौविक चक्रवर्ती से 2 साल की थी, कोई 2 महीने या 6 महीने की नहीं. सुशांत सिंह राजपूत के रिया चक्रवर्ती के लाइफ में आने से 9 महीने पहले से शौविक चक्रवर्ती बासित परिहार को जानते थे. रिया चक्रवर्ती 2017 से ड्रग डीलर्स के कांटेक्ट में थी. ये सारी चीजें शौविक चक्रवर्ती ने क्लियर की और उसके बाद से अब इस बात पर सवाल उठ रहा है कि रिया चक्रवर्ती अब क्या कहेंगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा सीरियस है. रिया चक्रवर्ती के इंट्रोगेशन का इंतजार है और उस बीच हम लोग बात कर रहे थे सुजैन वॉकर की. ये मैं आपको इनपुट देता रहूंगा बीच बीच में और सुजैन वॉकर की बात करेंगे हम लोग. सुजैन वॉकर ने कहा एडीएचडी की बात कर रही थी. एडीएचडी के बारे में उन्होंने कहा कि वो एडीएचडी से सफर करते थे, फादर के करीब नहीं थे, वो अपनी बहनों से ज्यादा नजदीक थे, मदर के नजदीक थे. मदर के डेथ के बाद उनकी दूरी ज्यादा बढ़ गई. उसके बाद उन्होंने कहा सुजैन वॉकर ने his speech and behavior were completely irrelevant because he talked about space, astronomy and physics when she was examining him about his mental health. His speech and behavior were completely irrelevant and very fast. On that, I was sure that Sushant Singh Rajput is suffering from bipolar disorder. यानी पहली मीटिंग में सुजैन वॉकर ने कंक्लूड कर लिया कि क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से मैं बात उसके हेल्थ के बारे में बात कर रही थी, सुशांत सिंह राजपूत स्पेस, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स के बारे में बात कर रहा था, उसकी बातें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी, वो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें कर रहा था. मैंने कंक्लूड कर लिया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से अफेक्टेड था. ये सब कुछ जो कह रही है सुजैन वॉकर, इनका कोई रिलेवेंस नहीं है. मैं आपको प्रूव करूंगा कैसे. ये सब की सब फालतू की बातें हो रही हैं, ये सारा का सारा बकवास हो रहा था, ये सब झूठ बोला जा रहा था. कैसे, मैं आगे प्रूव करूंगा. उसके बाद डॉक्टर प्रिया से भी बात करूंगा. Dr. Suzanne Walker in her statement further said that she learned Sushant Singh Rajput is suffering from this disease for the past 20 years. 20 साल से बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार हैं सुशांत सिंह राजपूत. क्या आपको पता था कि 20 साल से, अकॉर्डिंग टू सुजैन वॉकर, सुशांत सिंह राजपूत was suffering from bipolar disorder for 20 years. यानी 14 साल की उम्र से. सुशांत की मौत 34 साल में हुई. इनके मुताबिक 14 साल की उम्र से सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर डिसऑर्डर से इफेक्टेड थे. जिक्र ही नहीं था. उनकी मदर के डेथ 16 में हुई, जब वो 16 साल के थे. और 2014 से, यानी जब वो 14 साल के थे, तब से सुजैन वॉकर के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत 14 साल की उम्र से
बाइपोलर डिसऑर्डर से अफेक्टेड थे। सुजैन वॉकर के मुताबिक इन हर स्टेटमेंट शी फर्दर सेड कि सुशांत सिंह राजपूत वाज for the past 20 years. Sushant told Dr. Walker that, यानी उन्होंने उनको बताया कि he suffered from the symptoms at a very young age. Similar symptoms were experienced in the year 2013 and 2014. Every time the severity of symptoms kept increasing. अब ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको याद होगा 2013, 2014 आगे बढ़े उससे पहले यही बता देता हूं, जिस डॉक्टर को उन्होंने कंसल्ट किया था, डॉक्टर हरेश, उन्होंने आके खुद बोला कि मैंने चेक किया था सुशांत को, उसके ऊपर ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं था। Sushant showed no symptoms of depression. Forget about bipolar disorder. He showed no symptoms of depression. Dr. Suzanne Walker ने अपने स्टेटमेंट में कहा that Sushant Singh Rajput was aware about his disease. Sushant Singh Rajput was aware about his bipolar disease. However, every time he would feel a little better, he would stop taking medicine. ये पहले मीटिंग के बाद हुआ या उसके बाद कब बात किया मुझे नहीं मालूम। ये कहानी उन्होंने मुंबई पुलिस को सुनाई और वो चाहती हैं हम सब लोग इसको बिलीव कर लें कि सुशांत सिंह राजपूत वाज अवेयर अबाउट हिज डिजीज। However, every time he would feel a little better, he would stop taking medicines. He was not taking his treatment regularly. Dr. Walker said that when Sushant came to her, his disease had increased to an extensive level. बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। She had Sushant was in the need of immediate treatment. She also contacted her acquaintance, Dr. Parveen Dada Chandani. अब ये कौन शख्स है मुझे मालूम नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया, डॉक्टर होंगे, इनका जिक्र पहले भी आया लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ा, तो इसलिए मुझे मालूम नहीं है। डॉक्टर परवीन दादा चंदानी आकर बताएं कि क्या कुछ डिस्कशन उनका और डॉक्टर सुजैन वॉकर का हुआ था। अब इनका स्टेटमेंट भी जरूरी हो गया। सुजैन वॉकर ने स्टेटमेंट में आगे कहा कि सुशांत वॉज अवेयर ऑफ द डिजीज बट वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, यानी वो डिनायल मोड में रहता था। ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। He wanted to get cured very soon, which was not possible. सुशांत तुरंत ट्रीटमेंट चाहता था और वो पॉसिबल नहीं था। डॉक्टर सुजैन वॉकर ने कहा सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर आर केमिकल इम्बैलेंस। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। केमिकल इम्बैलेंस होता है स्पेंडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, नॉट स्लीपिंग फॉर 4 to 5 hours, 5 days, यानी केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है जिसके कारण आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने लगते हैं, आप 4-5 दिन सोते नहीं हैं, फीलिंग अ डिजायर ऑफ लूजिंग, आपको हारने का डर होता है, डूइंग एवरीथिंग वेरी क्विकली, जल्दी जल्दी करने का मन करता है। इन द अबव मेंशन्ड सेशन द सिम्टम्स ऑफ स्पीकिंग एंड थिंकिंग ऑफ अ रैपिड पेस एट अ रैपिड पेस एंड एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस वर सीन इन सुशांत सिंह राजपूत। यानी पहले ही मीटिंग में सुजैन वॉकर ने उनमें सब कुछ देख लिया। वो रेस्टलेस थे, वो जल्दी जल्दी बोलते थे, जल्दी जल्दी तो बहुत लोग बोलते हैं, ऐसे तो आप किसी को भी जो लोग जल्दी बोलते हैं, जो एक साथ बहुत कई लोग मोनोलॉग करते हैं जो बहुत जल्दी बोलते हैं, तो क्या वो भी बाइपोलर डिसऑर्डर से अफेक्टेड है? ये कोई लॉजिक नहीं है जो मुझे समझ में नहीं आता। He used to feel that even a period of 1 minute is like many days, and that's why his restlessness and fear had increased a lot. After that, Sushant Singh Rajput went to Dr. Parveen Dada Chandani. On Suzanne Walker's consultation on November 14, 2019, वो डॉक्टर परवीन दादा चंदानी के पास गए। नेक्स्ट डे डॉक्टर सुजैन वॉकर had a discussion with Dr. Parveen Dada Chandani. She was also sure that Sushant Singh Rajput was suffering from bipolar disorder. On November 15, 2019, Sushant Singh Rajput came to Dr. Suzanne Walker with Riya Chakravarti. November 15 को दोबारा आए रिया चक्रवर्ती के साथ डॉक्टर सुजैन वॉकर के पास। When Sushant reached the doctor's clinic, he had researched a lot about bipolar disorder. He was sad without any reason. Dr. Suzanne Walker informed Sushant that he is suffering from bipolar disorder and he would get well once he took regular and proper treatment. The doctor then asked Sushant to come again on November 18 for clinical examination. Suzanne Walker also said in her statement that Sushant Singh Rajput used to cry. वो रोता था कई बार। He used to cry even while talking to me many times. Also, he was feeling highly negative about himself. वो अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचता था और वो रोता रहता था। मेरे सामने भी कई बार रोया। अब मुझे मालूम नहीं कितना डाइजेस्ट किया जाए इस कहानी को। अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। उन्होंने कहा कि अबाउट द डिजीज इन हर स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि अ केमिकल कॉल्ड सेरोटोनिन is secreted from the brain of every person.
a chemical called serotonin is secreted from the brain of every person. If the amount of secretion of this chemical is less than in the brain, the person is extremely unhappy and is very happy if serotonin is more. In another way, the serotonin situation controls the mood of a person. The secretion of the chemical serotonin gets controlled due to the medicine. इसीलिए हम लोग मेडिसिन देते हैं ताकि वो सेरोटोनिन कंट्रोल में रहे और उसका सिक्रीशन ज्यादा ना हो. Hence he becomes extremely unhappy on a mental level अगर सिक्रीशन बढ़ जाए. The sad person can feel like committing suicide. Hence it is extremely necessary to keep a tight check on him apart from medication. Keep a tight check on him. Tight check मतलब उस पर नजर रखना. Apart from medication के उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है. सुशांत सिंह राजपूत के दरवाजे को तोड़ने में 3.5 घंटे लगे थे. उन चारों लोगों को जो लोग घर में थे, इस तरह की नजर उन्होंने रखी थी. डॉक्टर ने कहा नजर रखना बहुत जरूरी है. उन्होंने 3.5 घंटे लगा दिए नजर रखने में. I found out that Sushant Singh Rajput might be crying due to his all these reasons and his illness. November 2019, December 2019 में क्या हुआ? On November 24, Dr. Suzanne Walker called Sushant Singh Rajput for clinical examination, but Rhea Chakravarti sent a message to her saying Sushant's sister is coming and he would possibly go out with her. On December 4, 2019, Suzanne Walker messaged Rhea Chakravarti asking about Sushant Singh Rajput's health, but Rhea did not reply. This worried the doctor. She again messaged Rhea on December 5, next day, about Sushant's health. To this, Rhea replied that Sushant is well and has come from darkness to light due to changing the medicines. अब ये क्या medicines बदले थे मुझे नहीं मालूम. On December 7, Rhea messaged Dr. Suzanne that the changed medicine are working for Sushant and they would meet her after returning to Mumbai. December 7, Rhea Chakravarti लिख रही हैं डॉक्टर सुजैन को कि जो मेडिसिन बदला गया है उसके बाद से उनकी कंडीशन बेहतर है और जब वो लोग मुंबई लौट आएंगे तब उनसे मिलेंगे. ये मुंबई वो कब लौट रहे थे, कहां चले गए थे जो लौट रहे थे? आई थिंक जहां तक बताया है हमें वो तो ये कि आई थिंक अक्टूबर के महीने में यूरोप गए थे. तो फिर वो दिसंबर में कहां गए थे जिसका जिक्र रिया चक्रवर्ती कर रही हैं कि दे वुड मीट हर आफ्टर रिटर्निंग टू मुंबई. फिर कहां गए थे लोग? क्योंकि दिसंबर में कहीं जाने का कोई जिक्र नहीं है. हॉस्पिटलाइजेशन का भी जिक्र नहीं है इसमें बाय द वे. उसके बाद सीधा जून 7 से जून 14 में आ जाती हैं सुजैन वॉकर अपने स्टेटमेंट में. ऑन जून 7, 2020 Rhea once again contacted me and asked for an appointment for herself. यानी रिया चक्रवर्ती ने अपने लिए जून 7 को अपॉइंटमेंट लिया. डॉक्टर सुजैन ने रिया को 8 जून को बुलाया. अब ये सोची समझी बात थी, कंसल्टेशन के बाद हुई या सही है हमें कुछ नहीं मालूम. डॉक्टर सुजैन वॉकर ने was told that Sushant had stopped taking medicine. Rhea also said that his health was deteriorating again and she is cancelling her appointment. जो अपॉइंटमेंट 8 तारीख के लिए फिक्स थी उन्होंने फिक्स कराया और उसके बाद कैंसिल कर दिया. अब आप सुनिए, मतलब हद कर दिया इन लोगों ने. वो इसलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने सुजैन वॉकर के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया था और मेरा अपॉइंटमेंट 8 जून का था. मैं 8 जून को अपने लिए, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, मैं सुजैन वॉकर को मैं डॉक्टर को दिखाने जाने वाली थी. सुजैन वॉकर कह रही हैं कि 7 तारीख को रिया चक्रवर्ती ने अपॉइंटमेंट लिया था और रिया चक्रवर्ती ने वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया. इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने ये नहीं बताया. इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने नहीं बताया कि ये अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया था. उन्होंने कहा मैंने अपने ट्रीटमेंट के लिए खुद 8 तारीख का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था. रिया चक्रवर्ती ने अपॉइंटमेंट कैंसिलेशन की बात इंटरव्यू में क्यों नहीं कही? अब सवाल ये, अगर इंटरव्यू कैंसिल हो गया था तो रिया चक्रवर्ती को डॉक्टर के पास 8 तारीख को नहीं जाना था. तो फिर वो 8 डिस्क जो तोड़े गए आईटी ऑफिसर को बुला के, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को, आईटी एक्सपर्ट को बुला के वो कैसे झुटलाएंगी रिया चक्रवर्ती? क्योंकि रिया चक्रवर्ती के मुताबिक 8 तारीख को तो उनका अपॉइंटमेंट था, तो वो कैसे बुला सकती थी आईटी वाले को? लेकिन सुजैन वॉकर कह रही हैं कि रिया चक्रवर्ती ने 8 तारीख का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया था.
रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मैंने सुशांत के लिए कोई भी अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं किया। सुशांत खुद चूज करते थे अपने साइकियाट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, लेकिन सुजैन वॉकर ने अपने स्टेटमेंट में कहा रिया चक्रवर्ती ने कांटेक्ट किया, रिया चक्रवर्ती ने अपॉइंटमेंट फिक्स किया, रिया चक्रवर्ती लेकर आई। किसी भी यूरोप ट्रिप का कोई जिक्र नहीं हुआ, किसी हॉस्पिटलाइजेशन का कोई जिक्र नहीं हुआ। और अब सबसे बड़ी बात, 7 तारीख को सुजैन वॉकर के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने 7 जून को अपने लिए अपॉइंटमेंट फिक्स किया था 8 जून का। और रिया चक्रवर्ती ने यही बात इंटरव्यू में कही कि मेरा तो अपॉइंटमेंट था, तो मैं कैसे किसी चीज को डैमेज करा सकती थी। लेकिन सुजैन वॉकर ने कहा कि रिया चक्रवर्ती ने वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया था, ये कह के कि सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उनकी फैमिली मेंबर्स घर आने वाले हैं। She's saying Riya also said that health was deteriorating Sushant ka and she is cancelling her appointment. Riya further said that since Sushant's condition had deteriorated, his family members would be coming home. Family members? सिर्फ बहन, सिर्फ एक बहन मीतू सिंह आने वाली थी। ये फैमिली मेंबर्स कौन है जो उन्होंने बताया सुजैन वॉकर को अपॉइंटमेंट कैंसिल करते वक्त? और रिया चक्रवर्ती ने क्यों नहीं बोला अपने इंटरव्यू में कि मैंने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया था? ये झूठ क्यों? तो रिया चक्रवर्ती ने वहां भी झूठ बोला। रिया चक्रवर्ती हर एक स्टेटमेंट, जिसका भी स्टेटमेंट आता है मैं पढ़ता हूं, उसमें रिया चक्रवर्ती का झूठ सामने आ जाता है और मैं उसको लिंक करके दिखा भी देता हूं। उसके बाद सुजैन कह रही है बेस्ड ऑन व्हाट रिया सेड, सुजैन वॉकर ने कंक्लूड किया कि रिया वाज टेकिंग एक्सट्रीम केयर ऑफ सुशांत टू गेट हिम आउट ऑफ द डिजीज, but as he was neglecting the disease she had also become quite dejected. यानी उस कॉन्वर्सेशन, फोन के कॉन्वर्सेशन के बेसिस पे सुजैन वॉकर को लगने लगा कि रिया चक्रवर्ती बहुत ज्यादा ख्याल रख रही है सुशांत सिंह राजपूत का, मां की तरह। लेकिन सुशांत क्योंकि दवाई नहीं ले रहे, इससे रिया चक्रवर्ती परेशान हो रही है। रिया चक्रवर्ती 8 तारीख को घर छोड़ के जाने वाली थी, ये तो उन्होंने सुजैन वॉकर को बताया ही नहीं, और ना उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सुजैन वॉकर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया और उन्होंने कैंसिल भी कर दिया उस अपॉइंटमेंट को। ये बात छुपा ली उन्होंने। उसके बाद सुजैन वॉकर ने कहा आई फेल्ट दैट सिंस Mr. Sushant Singh had stopped taking medicine, bipolar disorder had grown to an extensive level and he might have got a relapse of the disease. Because of not taking medicines, this disease keeps on growing every time and becomes even more serious as per my experience. And at the end of the statement, Susan Walker ne kaha, after that, on June 14, 2020 at 2:40 p.m, Dr. Praveen told me that Sushant Singh Rajput has committed suicide. As for my opinion, Mr. Sushant Singh Rajput had bipolar disorder and he had studied a lot about this disease. I told him again and again that he would get cured of this disease, but he thought that this is not true. Hence, he was continuously feeling that he would not recover from the disease. अब सुजैन वॉकर अपने स्टेटमेंट के एंड में बोल रही हैं that Sushant Singh Rajput continuously felt that he would not recover from bipolar disorder. सुजैन वॉकर वही शख्स हैं जिन्होंने स्टेटमेंट के पहले कहा कि सुशांत वाज सफरिंग फ्रॉम डिनायल सिंड्रोम। वो ये एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं था कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। जो शख्स बाइपोलर डिसऑर्डर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, वो शख्स इनके स्टेटमेंट के एंड आते आते वो ये समझ गया कि मैं इस बीमारी से ऊपर ही नहीं उठ पाऊंगा। जहां वो एडमिट ही नहीं कर रहा था, अब वो कह रहा है कि मेरे लिए ऐसी बीमारी है जिससे मैं निपट ही नहीं पाऊंगा। आई फील दैट थिंकिंग that his family members should not suffer in future due to the disease. Instead of living with the said disease, he might have taken the decision to commit suicide as a final resort. उन्होंने कंक्लूड भी कर लिया, जो उनका काम नहीं है, लेकिन उन्होंने कंक्लूड भी कर लिया कि शायद उसको ऐसा लगा होगा कि मुझे मेरी फैमिली सफर ना करे फ्यूचर में इस डिजीज के कारण, इसीलिए इस डिजीज के साथ रहने की बजाय खुद को मार लेना ही बेहतर होगा। डॉक्टर सुजैन वॉकर कौन होती हैं कंक्लूड करने वाली
कि सुशांत सिंह राजपूत ने ये सुसाइड किया या नहीं, और किया तो क्यों किया. Is she competent to conclude this? But she does that. Now here my questions and the pointers. Suzanne is not a psychiatrist. She is not a psychiatrist. She is a clinical psychologist, psychotherapist, and hypnotherapist. She was not entitled to prescribe medicine or conclude what should be the line of treatment for Sushant. She, after counseling session, should have simply referred him to the doctor or a psychiatrist. Whether she did it or not is what she needs to answer. Number one, she mentioned some doctor, but I don't know whether he is a psychiatrist or he referred the medicine. क्योंकि जो मेडिसिन का प्रेस्क्रिप्शन श्रुति मोदी ने प्रियंका सिंह को फॉरवर्ड किया था, या प्रियंका सिंह नहीं, उनकी बड़ी बहन रानी को फॉरवर्ड किया था, नीतू सिंह को फॉरवर्ड किया था उनके व्हाट्सएप मैसेज पर, वो तो सुजैन वॉकर का था, वो दूसरे डॉक्टर का नहीं था. तो फिर उन्होंने प्रेस्क्राइब कैसे किया? इज शी इंटाइटल्ड? दैट्स अ क्वेश्चन. कैन अ clinical psychologist or a psychotherapist or a hypnotherapist prescribe these medicines? That's the question number one. Second, in just one meeting, can a psychotherapist, clinical psychologist or a hypnotherapist conclude that he is suffering from bipolar disorder? Third, she concluded that he is suffering from bipolar disorder on the basis of a phone call from Riya Chakravarti. उस पे ही वो कंक्लूड कर गई. और उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि सुशांत सिंह राजपूत 20 साल से बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रहा था, यानी 14 साल की उम्र से. सुजैन वॉकर का जो स्टेटमेंट है वो डॉक्टर हरीश शेट्टी, जो साइकेट्रिस्ट जिनके पास सुशांत सिंह राजपूत 2014 में गए थे कंसल्ट करने के लिए, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है. क्योंकि डॉक्टर हरीश शेट्टी ने क्लियरली कहा सुशांत पे ऐसा कुछ भी नहीं था. मैंने कहा तुम जाओ अपने लाइफ को एंजॉय करो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सुजैन ने कहा सुशांत वाज अवेयर ऑफ हिज डिजीज बट लिव्ड इन डिनायल एंड वाज नॉट विलिंग टू टेक मेडिसिन्स. बट उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत फेल्ट दैट ही वुड नॉट गेट रिड ऑफ द डिजीज एंड ही कुड नॉट ओवरकम, ही विल नॉट बी एबल टू ओवरकम. एक तरफ वो डिनायल में था, दूसरी तरफ वो इतना ज्यादा घुस गया इस बीमारी में, उसको लगा कि मैं बच ही नहीं पाऊंगा. दोनों चीज साथ साथ. उसके बाद उन्होंने कहा कि सुशांत डिड नॉट टेक मेडिसिन रेगुलरली एंड वुड स्टॉप इट पीरियोडिकली. बट रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी ने कहा हम सुशांत सिंह राजपूत का बहुत ख्याल रखते थे, हम उसको रोज दवाई देते थे. तो अगर उसको रोज दवाई देते थे तो फिर मेडिसिन कैसे बंद हो गया? क्योंकि डॉक्टर कह रही है कि पीरियोडिकली वो दवाई लेना बंद कर देता था, जबकि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि हम दवाई देते थे. रिया ने कहा सुशांत यूज्ड टू चूज हिज डॉक्टर्स, बट सुजैन का स्टेटमेंट कहता है कि रिया चक्रवर्ती उसको लेकर आई थी. ये शुरू से कहा जा रहा रिया ने कि मैं किसी के पास नहीं ले गई, रिया चक्रवर्ती लेके गई, यही कहानी शुरू से थी. अब ये प्रूव हो रही है, रिया चक्रवर्ती ही लेकर गई थी सुशांत सिंह राजपूत को सुजैन वॉकर के पास. उसके बाद ये भी कहा गया कि श्रुति मोदी ने पहले अपॉइंटमेंट लिया, फिर रिया चक्रवर्ती ने. उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के हिंदुजा हॉस्पिटल के बारे में सुजैन वॉकर के स्टेटमेंट में कोई जिक्र नहीं है. सुजैन के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने उनको दिसंबर 4 को बताया कि सुशांत सिंह राजपूत अब दवाई चेंज होने के से बहुत बेटर फील कर रहे हैं और जब वो लौट कर आएंगे मुंबई, जब हम लोग मुंबई लौट कर आएंगे तब हम मिलेंगे. ये कौन सा ट्रिप था जिससे वो लौट कर आने वाले थे? उसके बाद उन्होंने कहा मेडिसिन ये भी सवाल है कि क्या मेडिसिन दिए जा रहे थे सुशांत को पहले, और वो क्या मेडिसिन थे जो बदले गए थे. सुजैन वॉकर का कहना है कि सुशांत सिंह वुड फ्रीक्वेंटली क्राई एंड वाज फियरसम. अब मेरा सवाल यह है कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं या जिनको ड्रग्स दिया जाता है उनके भी सिम्टम्स ऐसे होते हैं, वो भी रोते हैं. तो क्या उसके बेसिस पे वो भी बाइपोलर डिसऑर्डर से अफेक्टेड हो जाते हैं? उसके बाद उन्होंने कहा कि सुजैन ने कहा सुशांत सिंह राजपूत से पूछा कि ही वाज डूइंग, उन्होंने सवाल यह है कि क्या सुजैन ने सुशांत सिंह राजपूत से एक बार भी पूछा कि क्या वो ड्रग्स लेते हैं या किसी तरह का कोई ड्रग्स उनको दे रहा है, क्या वो ड्रग्स करते रहे हैं? क्योंकि ये उनका जानना जरूरी था, क्योंकि ड्रग्स लेने वाले आदमी का बिहेवियर और कोई आदमी जो बाइपोलर है उसका बिहेवियर मैच करता है.
हो सकता था सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया जा रहा था, इसीलिए वो बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज की तरफ बिहेव कर रहे थे, ये भी हो सकता है। उनका स्पीच और बिहेवियर वर कंप्लीटली इररिलेवेंट एंड वेरी फास्ट, ये सुजैन वॉकर ने कहा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई कंक्लूडेड दैट ही सफर्ड फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर। जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनका स्पीच और बिहेवियर भी बहुत ज्यादा इररिलेवेंट और फास्ट होता है। तो क्या हर ड्रग्स लेने वाला आदमी बाइपोलर डिसऑर्डर से अफेक्टेड होता है? इस सवाल का जवाब भी चाहिए। सुजैन ने कि रिया चक्रवर्ती ने उनको कॉल किया नवंबर 7 को फॉर अपॉइंटमेंट, और रिया ने उनको फोन करके कहा कि सुशांत जो है वो सुसाइडल थॉट्स उसके दिमाग में आ रहा है, और सुजैन वॉकर ने मान लिया। क्या उसके बेसिस पर बाइपोलर डिसऑर्डर कंक्लूड करना सही था? रिया ने कहा सुजैन वॉकर को कि डॉक्टर निकिता शाह वाज ट्रीटिंग सुशांत, बट सुजैन फेल्ट दैट ही नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। इमीडिएट ट्रीटमेंट तो मिल ही रहा था, तो व्हाट इमीडिएट ट्रीटमेंट वाज शी टॉकिंग अबाउट? उसके बाद उन्होंने कहा कि जून 7 तारीख को मैंने अपॉइंटमेंट, जिसका जिक्र मैंने डिटेल में कर दिया है। अब मैं कनेक्ट करता हूं डॉक्टर प्रिया सतंजीव झा को, और उनसे मेरे कई सारे सवाल हैं जो सीधे सीधे डॉक्टर सुजैन वॉकर को एक्सपोज करेंगे। डॉक्टर सुजैन वॉकर बिल्कुल गलत बोल रही हैं, बिल्कुल भी सही नहीं बोल रही हैं। वो सही नहीं बोल रही हैं, गलत बात कर रही हैं, और ये बात एक्सपोज होना बहुत बहुत जरूरी है। मैं कनेक्ट कर रहा हूं उनको, और उसके बाद मैं बात करूंगा डॉक्टर प्रिया सतंजीव झा से। शी इज कनेक्टेड। शोइंग कनेक्टिंग। प्रिया, कैन यू लिसन टू मी? प्रिया, आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर प्रिया, आपको आवाज आ रही है? वीडियो ठीक नहीं है, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। वीडियो इज नॉट क्लियर एंड यू नीड टू सेंड मी अ रिक्वेस्ट अफ्रेश। तो पर रिक्वेस्ट भी नहीं है भैया। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं, आज बहुत बड़ी घटना हुई है। सुबह से लगातार आज डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुए। सुबह 6:15 बजे से लगातार रेड चल रहा था रिया चक्रवर्ती के घर पे और सैमुअल मिरांडा के घर पर भी, और उसमें रिया चक्रवर्ती के घर से कई सारी चीजें एविडेंस कलेक्ट की नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। उसके बेसिस पे 2 लोगों को डिटेन किया गया, यानी शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को। उन दोनों को एनसीबी ऑफिस ले जाया गया। उसके बाद क्वेश्चनिंग शुरू हुई। 5 बजे के तकरीबन ये खबर आई कि शौविक चक्रवर्ती ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है और माना है कि उनको रिया चक्रवर्ती कहती थी ड्रग्स लाने के लिए। शौविक चक्रवर्ती ने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया, और अब तक जो रिया चक्रवर्ती जिसका जिक्र कोई नहीं कर रहा था, और वो मानती थी कि वो सब चीजों से ऊपर उठी हुई हैं, उनका नाम शौविक चक्रवर्ती यानी उनके भाई नहीं ले लिया, और ये सारी कहानी बदल गई। ये सारी कहानी बदलने के बाद लगभग 7:30 बजे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा दोनों को अरेस्ट भी किया। अब सवाल यह है कि क्या रिया चक्रवर्ती को क्वेश्चन किया जाएगा और क्या रिया चक्रवर्ती की उनकी अरेस्टिंग होगी, और ये सवाल हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। मैं कनेक्ट करता हूं दोबारा डॉक्टर प्रिया सतंजीव झा को, और उनसे बात करेंगे जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, बिकॉज सब लोग। या प्रिया, आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर प्रिया, आवाज आ रही है? कांट हियर यू डॉक्टर प्रिया, कांट हियर यू, आपकी आवाज नहीं आ रही। नो, कांट हियर यू। I'll connect you again. I'll connect you. No. Send me a request of fresh. नई कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। We need to talk about every single character. ये रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती का अरेस्ट हो गया, सैमुअल मिरांडा का अरेस्ट हो गया। अब इनकी क्वेश्चनिंग चलने दीजिए, रिया चक्रवर्ती का इंतजार कीजिए, और बाकी जो लोग हैं उनको भी उनका भी चिट्ठा खोलिए, क्योंकि ये सुजैन वॉकर ने बहुत सारी बातें कही थी और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डजंट मैटर, विल कनेक्ट हर अगेन। शी इज सेंडिंग अ रिक्वेस्ट, आई विल कनेक्ट हर अगेन। प्लीज प्रिया, डॉक्टर प्रिया, प्लीज सेंड मी अ रिक्वेस्ट। जरूरी है कि हर वो शख्स जो क्लेम कर रहा है कि हम सच बोल रहे हैं, उसके सच को झूठ साबित करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हर आदमी आता है, वो रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लगता है कि रिया चक्रवर्ती के डिफेंस में बोला गया, ऐसा लगता है, लेकिन सुजैन वॉकर ने स्टेटमेंट में जो चीजें कही वो रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में चली गई, वो रिया चक्रवर्ती को झूठा साबित कर गई। पहली बात तो रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मैं लेकर नहीं गई थी, वो प्रूव हो गया कि वो लेकर गई थी, सुशांत खुद नहीं गए थे, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था, यानी रिया चक्रवर्ती ने ही कॉन्टैक्ट किया था, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि सुशांत का को बाइपोलर डिसऑर्डर 20 साल से, 14 साल के थे, सुशांत कोई जिक्र भी नहीं था उनके बारे में। उन्होंने कहा कि 2014-13 में उनका बीमारी बहुत बढ़ गई थी, जिस डॉक्टर ने ट्रीट किया उसने कहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी सुशांत को, सुशांत वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल इन 2013-14। अंकिता लोखंडे भी कह चुकी हैं कि सुशांत को कोई इश्यू नहीं था, सुशांत मेरे साथ था और वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू में कहा था कि 7 जून को, मतलब 7 जून नहीं, उन्होंने कहा था मैंने इंटरव्यू लिया था 8 जून के लिए एक डॉक्टर से, क्योंकि मुझे खुद दिखाना था। डॉक्टर सुजैन ने उसका भी पोल पट्टी खोल दी। उन्होंने कहा कि 7 जून को इंटरव्यू लिया, अपॉइंटमेंट लिया 8 तारीख के लिए, और वो रिया चक्रवर्ती ने कैंसिल कर दिया ये कह के कि सुशांत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उनके फैमिली मेंबर्स आने वाले हैं, फैमिली मेंबर्स नहीं, सिर्फ उनकी बहन आने वाली थी, और रिया चक्रवर्ती 8 तारीख को छोड़ने वाली थी घर। तो ये बात तो इंटरव्यू में उन्होंने बताई नहीं, तो ये भी झूठ साबित हो गई। अब ये बात भी झूठ साबित हो जाएगी कि वो जो आईटी वाले आए थे, जो जिन्होंने वो, जिन पर ये कहना है कि उनको कह के रिया चक्रवर्ती ने उनके सुशांत के जितने भी हार्ड डिस्क थे, 8 हार्ड डिस्क उनको डिस्ट्रॉय कराया था, वो कहानी भी साफ हो जाएगी कि क्या वो कहानी सही थी। Yes, I'm trying to connect Dr. Priya Satanjeev Jha, and then I will take the. मुझे आ रही है आवाज? I can hear you. Yes, yes, I can hear. Perfect. Okay, now first question first. Tell me one thing, Dr. Priya, what is the difference between a psychiatrist and a clinical psychologist? I'll tell you. I will tell you. A psychiatrist is a person who does MBBS, and MBBS के बाद they specialize in psychiatry. Okay. But a psychologist is a person who is an psychiatrist is a doctor. So psychiatrist is a doctor. Correct. A psychologist can only counsel a patient, and they cannot prescribe medicines. Medicines prescription का जो right है वो सिर्फ एक doctor को है, a psychiatrist को है. Even a therapist details in, like, I'm a psychotherapist, we have to only do therapy. मतलब through communication and through deeper understanding. लेकिन आप दवाई नहीं दे सकते हो, दवाई देना psychiatrist का काम है. Okay, Dr. Priya Satanjeev Jha, you are a clinical psychologist. Please explain what is your job. Please explain your job. Yes. क्या होता है कि I'll tell you first what a psychiatrist does. A psychiatrist's main job and their study is how the brain and its chemicals work. Okay. ये सारी चीजें जो है हम दोनों के पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है, इसीलिए वो दवाई दे सकते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है, the patient, they tell us their present symptoms and their, like, whatever, if they want to discuss their past, they can talk about their past, but their present problem, मतलब they come to you with their present condition कि उनको हुआ क्या है. Okay, तो ये आपका जो talk therapy है, मतलब बातों से and detailed discussion. Okay, like, they talk to you as if you are their mirror. That's what ये होता है, दवाई आप नहीं दे सकते हो. So that's the job. ये काम है. Clinical psychologist will prepare a patient's history and record and is present and will analyze it on the basis of that ki what the condition the person is in. According to that, you will counsel the person. Correct. Yes, that's right. और अगर psychological tests होते हैं analysis के लिए, तो वो टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट का और दवाई का कोई रिलेशनशिप नहीं है, like that. तो ये है, मतलब बेसिक. So, a clinical psychologist or a psychotherapist under no situation can sign on a prescription. Never, not allowed. You're not allowed. Okay, tell me second thing. Is there any body, national body under which you take registration? There is Rehabilitation Council of India बोलते हैं उसको, RCI, and तो ये body जो है depends from country to country. तो में, yes.
And how do you find out कि किसी ने लिया है कि नहीं लिया है? If you want to check, you can ask them to present it. मतलब अगर किसी को चेक करना है, like suppose investigative like CBI या police or whatever, whoever is in a position to question the, to ask them for the certificate. That doesn't come with your degree. मतलब वो डिग्री के साथ Okay. बाद में प्रोक्योर करना पड़ता है. Yes. Okay. So a clinical psychologist like you cannot prescribe medicine. And Suzanne You can't. Walker was a clinical psychologist like Dr. Priya. Oh, She could not have Okay. prescribed the medicine. Now the question is, if she prescribed it, and that prescription, we don't know, we have not seen the prescription. If she prescribed it, then what is the offense? What happens? If you it go is and prescribe. punishable. No, it is punishable. It's You can't do punishable. that now. Oh. Of course. Okay. Now tell me one thing. Is one phone call sufficient to know that a person is suffering from bipolar disorder? Say, for example, Never. I have a problem. You call my wife, or my wife calls you, and you speak to her, and you ask her, is he also having suicidal symptoms or tendency? And she says yes. On the basis of that, will you conclude that I am suffering from bipolar disorder? How is that possible? ये बिल्कुल possible नहीं है. It's not possible. ना, ये phone call वाला चीज तो मुझे समझ में नहीं आया. ये possible नहीं है. You can't diagnose a patient to be a bipolar or anything else. No, ये आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो. वो आपको detailed therapy के बाद ही एक session, 2 session, also in depth analysis के बाद ही आप ऐसे बात कर सकते हो किसी के बारे में. Phone call तो मतलब it is out of question. It's not correct to talk that way. No. Okay, next question. क्या केवल एक सेशन, only one session, क्या सिर्फ एक सेशन is sufficient to diagnose कि आदमी bipolar disorder से सफर कर रहा है? एक सेशन. Incorrect. ऐसा possible नहीं है. No. यानी आप एक सेशन में, पहले सेशन में आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से अफेक्टेड. आप पहले सेशन में बाइपोलर कंक्लूड नहीं कर सकते हो. आप पहले सेशन में बहुत सारी डिजीजेस कंक्लूड नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट. ये बहुत रॉन्ग. इट्स यू कांट डू लाइक दैट. या ओके. नेक्स्ट, जो सेशन होता है कितने सेशंस लगते हैं टू कंक्लूड कि कोई आदमी बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे प्रॉब्लम से गुजर रहा है? कितने सेशंस लगते हैं? मैं आपको बहुत छोटा सा डेफिनेशन बोल देती हूँ लेमैन लैंग्वेज में कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है. 1-2 चीजें जो आपने डॉक्टर सुजन के बारे में बोला वो मुझे ठीक लगा, बट नॉट एवरीथिंग. तो ऐसा है कि ठीक है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी होता है बिहेवियर में, but mainly bipolar is about mood swings. Sometimes the patient is really in a very proper state. मतलब आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, and sometimes their mood is really low. It's mainly a mood swing का disorder. तो लोगों को लगता है कि bipolar पागलपन है, जैसे कि उनके लैंग्वेज जो डॉक्टर सुजैन है, तो उनका जो स्टेटमेंट्स है उससे कोई भी लेमैन को लेगा कि यार ये बोल रही है कि ये इंसान पागल है. बट इट्स नॉट लाइक दैट. वो मेनिया नहीं है. मेनिया एक दूसरा डिसीज होता है. वो जो बोल रही है बाइपोलर के साथ जो 2-3 सेंटेंसेस बोल रही है, मुझको वो इनकरेक्ट लग रहा है. बाइपोलर मेनली मीन्स समबडी हु हैज एक्सट्रीम मूड स्विंग्स. कभी वो एकदम अच्छे रहते हैं और कभी उनको. डॉक्टर प्रिया, in her statement there are references of only 2 meetings and 1 phone call. Okay, only on the basis of 2 meetings she has concluded everything about Sushant Singh Rajput. Is that possible? Only on 2 meetings. This is not correct. नहीं, ये ऐसे नहीं कर सकते हो आप. ऐसा नहीं कर सकते हो. 2-3 मीटिंग में आप बाइपोलर ये आप नहीं बोल सकते हो. और एक बात है, उन्होंने गलत किया. पहले बात तो प्रिस्क्रिप्शन का यहाँ पर आप इन्वॉल्वमेंट बोल रहे हो. प्रिस्क्राइब आप कैसे कर सकते हो? You are a therapist. You have to do therapy. You can't give medicines to the patient. And bipolar भी मैं आपको बोल दूं, डायग्नोज करने का जो बात है, मेनली फर्स्ट द गो शुड बी डन बाय अ साइकियाट्रिस्ट, नॉट बाय अ थेरेपिस्ट. बाइपोलर का तो ये पहली बात तो ये इट वर्क्स इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट. तो ये ऐसे आप वो कंक्लूड नहीं कर सकती हैं. मतलब शी डजंट हैव द अथॉरिटी टू टॉक लाइक दैट. या ओके, नेक्स्ट
टेल मी वन थिंग कि मेंटल हिस्ट्री किसी का, क्लिनिकल हिस्ट्री एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट व्हेन यू आर डूइंग अ काउंसलिंग ऑफ समबडी, वो अपने लाइफ के बारे में अपना आपसे शेयर कर रहा है, क्लिनिकल हिस्ट्री, मेंटल हिस्ट्री, आर यू सपोज टू रिवील दैट अंडर एनी सिचुएशन? यू शुड नॉट. मुझको ये केस में यही समझ में नहीं आया कि इतना अभी मुझे कोई पूछेगा किसी के बारे में कि ये पेशेंट का ये ऐसा कैसा है, तो आई विल, यू कैन टॉक लाइक दैट. Can you make it public? Can you make it public? Yeah, Is there information. is there any oath? Is there any oath of secrecy that you people go under or No, वो take? आपके, no, that's it with your education only. मतलब yeah, there are chapters on ethics. मतलब ethics का पढ़ाई किया जाता है. तो जो मतलब आप जो पढ़ाई करते हो इसमें ethics के ऊपर chapters हैं. You are not supposed to talk about your patients outside unless and until there are higher authorities who are asking you. And इतनी जल्दी बाहर चीज आ गए हैं, मुझको There are तो two ये different things. सुन के अच्छा लगा. Yeah. हाँ, no, you should not. Okay, You can't there are two different things. confidential. One is हाँ. making a statement. One is making a statement to an investigative agency or any body. That is one. But going and making a public statement like interview or something and revealing the entire secret or revealing the entire history, even if the patient is No, dead. no. ये गलत है. ये उनको नहीं करना चाहिए था. मैं आपको बताती हूँ, ये उनको नहीं करना चाहिए था because this is, ऐसा लगता है कि उनको कोई कंपेल किया बोलने के लिए. ओके, ये एक कोई भी हो, आप थेरेपिस्ट हो, आप साइकेट्रिस्ट हो, आप कोई भी, इनफैक्ट एनी अदर डॉक्टर ऑल्सो, यू कैन नॉट टॉक अबाउट पेशेंट्स ओपनली टू अ मीडिया और टू समबडी. दिस इज अ रॉन्ग, यू आर ब्रेकिंग एथिक्स. मेडिकल प्रोफेशन के अगेंस्ट है ये. There is a 2017 act. There is a 2017 act. There is a 2017 Correct. act which has been introduced, Okay. which makes this a penal offense. Correct. Okay. Is she gets covered by that or not? She does. Definitely she does. She does. People should look into it. Okay. Okay. Now tell me one thing. Now I'm asking you on hypothesis. Again, all the people who are watching should consider this as hypothesis. Hypothetically, सुशांत ड्रग्स लेता था. हाइपोथेटिकल वो लेता था ड्रग्स, और ड्रग्स या उसको दिया जाता था ड्रग्स, कोई इंड्यूस कर रहा था. जो ड्रग्स के जो आदमी के जो सिम्टम्स होते हैं, क्या आप बाइपोलर डिसऑर्डर के आदमी के सिम्टम्स मैच नहीं कर सकते? मैच बिल्कुल कर सकते हैं. एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हो सकते हैं, और अपार्ट फ्रॉम मूड स्विंग्स मेनी अदर थिंग्स आल्सो कैन कम. यू कैन बिकम अ लिटिल एग्रेसिव and you can show signs of hyper excitability and also slowness. तो ड्रग्स के साथ भी ये सब चीजें इंड्यूस होती हैं. पॉसिबल है. वो कह रही हैं his speech and behavior were completely irrelevant and very fast, and on the basis of this I concluded that he suffered from bipolar disorder. अगर कोई ड्रग्स लेगा तभी तो यही करेगा ना, नहीं करेगा? No, this statement was nonsense. सॉरी, ये तो स्टेटमेंट एकदम नॉनसेंस था कि कोई जल्दी तो मैं भी बात करती हूँ, तो ये एकदम नॉनसेंस था. ये जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पीच यू कैन टेल समबडी दैट दे आर, कम ऑन, ये तो गलत है. हाउ कैन शी कंक्लूड ऑन? एक और चीज ये भी बताइए कि क्या अगर किसी शख्स का हैबिट अगर आप चेक नहीं करेंगे, आप जब उसको एग्जामिन करते हैं, आप जरूर पूछते होंगे कि आप क्या खा रहे हो, क्या पीते हो, क्या आप कोई ड्रग्स ले रहे हो, कोई मेडिसिन ले रहे हो, ये सब तो पूछते होंगे ना? डेफिनेटली. ओके, तो अगर आपको ये पता चले कि कोई शख्स ड्रग्स ले रहा है या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप उसके फैमिली से बात नहीं करोगे, या उसके साथ जो आया उससे बात नहीं करोगे, पूछोगे नहीं कि ये ड्रग्स तो नहीं लेता या कोई ऐसी चीज तो नहीं करता, ड्रिंक तो नहीं करता? ये इन्फॉर्मेशन वैलिड नहीं होगी क्या? नहीं, वैलिड है. पूछना तो पड़ेगा ना, पूछना पड़ेगा. अगर आप, इफ यू कांट अंडरस्टैंड, मैं बताती हूँ आपको, मैं खुद की पर्सनल रिसर्च, only see, if you want therapy to be successful, you reveal all the information about your family members ना. आप बताना चाहोगे ना कि इसको they are a patient of drug abuse और इसको ड्रग का हैबिट था, तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए. ऑफ कोर्स ये
नॉलेज पता होना चाहिए आपको। यस। तो मैं अगर कोई डॉक्टर ये नहीं पूछता है तो एरर ऑफ जजमेंट की पॉसिबिलिटी तो है। नहीं गलत किया था कि बाइपोलर डिसऑर्डर ड्रग्स के इफेक्ट के कारण जब वो गए क्लिनिक में वो इस तरह से बिहेव कर रहे थे, पॉसिबल। डॉक्टर प्रिया, या कैन यू आंसर दैट कि अगर किसी को मुझे प्रूव करना है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में हो रहा है इसको, और मैं उसको ड्रग्स दे दूं या इंड्यूस कर दूं और उस कंडीशन में आपके पास लेकर जाऊं और मैं आपको बताऊं नहीं और वो भी नहीं बताए, तो विल देयर नॉट बी एरर ऑफ जजमेंट? गलती हो सकती है नहीं हो सकती है फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 1000% हो सकती है, बिल्कुल। थेरेपिस्ट को पता ही नहीं है, थेरेपिस्ट को मालूम ही नहीं है ये चीज कि ये अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल ड्रग है। सो यस, ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल। तो अगर ये मान लें कि सुशांत सिंह राजपूत was being induced ड्रग्स September or October 2019, I'll connect her again. I want to be very specific. I want to know. Please send me the request again. Yes, one second. I'll connect you. I want this answer very specifically. Yes, प्रिया आवाज आ रही है? मैं सुन सकती हूँ। ओके, मैं ये पूछ रहा था कि अगर ये मान लिया जाए कि सुशांत को ड्रग्स दिया जा रहा था सितंबर अक्टूबर से और वो लगातार ड्रग्स के इफेक्ट में थे, तो क्या सुजैन वॉकर का ये कंक्लूजन होल्ड करता है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से अफेक्टेड है? knowledge of what actually has happened with him. If things are being hidden from her, अगर उनको बताया नहीं जा रहा है कि he is under medication of an external drug, okay, like if somebody is drugging him, then she should control it because she doesn't have all the information. So no, you can't control. तो यानी उनका कंक्लूजन गलत हुआ? Definitely, राइट? definitely. Yes, ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए उन्होंने एक सेशन में ही कंक्लूड कर लिया, लॉजिकली ये जानते हुए कि एक पर्सनालिटी है, ये एक एक्टर है, even because of that shouldn't she have taken more session to conclude perfectly कि मुझसे कोई गलती नहीं हो? इतनी हड़बड़ी किसको थी? सुशांत को हड़बड़ी थी बाइपोलर प्रूव करने की या डॉक्टर को हड़बड़ी थी बाइपोलर प्रूव करने की? करेक्ट करेक्ट हुआ, और भी सेशंस लेने चाहिए। हम लोग भी एक सेशन में कभी if it's a big term involved like bipolar and everything, you can't just wait with one session. You are supposed to take more sessions to conclude that way ना। तो एक सेशन से आप ऐसा बोल ही नहीं सकते हो, this it's fishy, ये केस fishy हो जाता है फिर। Or is it the job and is it fair for a clinical psychologist to conclude even while giving a statement that I feel that thinking about his family members so that they don't suffer in future due to his illness, instead of living with the disease, he might have taken the decision to commit suicide? Are you authorized? Are you entitled? Can you under any situation make a conclusion like that? Not at all. I don't understand. मैं आपको एक बार बता देती हूँ, साइकेट्रिस्ट कहाँ है ये सब में? ये थेरेपिस्ट क्यों ये सब बातें कर रहे हैं? Where is the psychiatrist? There is no name of a psychiatrist. वो डॉक्टर जो हरीश हैं, जो बॉम्बे में हैं, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि इसको ऐसा कुछ कंडीशन नहीं था। तो why is she saying all that? Okay, तो this is all planted. ये planted appear करता है ना? ये पूरा इनकरेक्ट है। ऐसे लंबे लंबे स्टेटमेंट फर्स्ट सेशन में कंक्लूड किया 20 साल से उसको था, यानी 14 साल की उम्र से था।
नहीं नहीं, तो ये इनकरेक्ट है ना, ये डॉक्टर सुजैन जो बोल रही हैं ये तो पूरा पूरा स्क्रिप्टेड और प्लांटेड है, ये तो झूठ है ना, ये झूठ है, तो ये पूरा ये चीज तो बोगस है, इसको तो पूरा इग्नोर करना चाहिए, यानी इस इट्स स्टेटमेंट को बोगस। हम लोग, डॉक्टर सुजैन के स्टेटमेंट को हम लोग रेलेवेंस नहीं दे सकते, करेक्ट? Completely you can't, definitely you cannot and you should not, no. Okay, perfect. Thanks a lot. Thanks a lot, Dr. Priya, for giving all the time and clarifying all that. Thanks a lot. So that Yeah, was okay, Dr. okay, bye. Priya Yeah. Shatanjeev Jha. She is a clinical psychologist, and I deliberately called her because Suzanne Walker claims to be a clinical psychologist. और clinical psychologist का रोल क्या होता है, clinical psychologist ही बता सकती है, and that's exactly what Dr. Priya is. So she clarified. Dr. Suzanne's statement has been completely called a farce. She has tried or give this statement in support of Riya Chakravarti, who is in trouble now. There is a fear of arrest, which is hanging over her head. और सुजैन और डॉक्टर प्रिया के मुताबिक सुजैन को ये सारी चीजें बोलनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने कोशिश की रिया के सपोर्ट में बोलने की, लेकिन रिया की अब गलती तो उन्होंने रिया को तो गलत साबित किया ही, झूठा साबित किया ही, खुद को भी गलत साबित कर लिया। ऑन दैट नोट आई क्लोज दिस सेशन एंड इन अनदर 8 to 10 minutes आई विल बी बैक विथ स्पीक अप इंडिया, दैट इज ऑन द ड्रग ड्रैगनेट। ये पूरा ड्रग ड्रैगनेट क्या है, ये कहानी कहां से शुरू हुई थी और ये कहानी कहां जा रही है, और उसके बाद आप लोग को जो लगे, इट्स योर डे, आप लोग बोल सकते हैं। एक शख्स जो अब तक कहता रहा कि मैं कुछ नहीं जानता, एक शख्स जो उस शख्स का भाई है जिसका कहना है कि वो तो बिल्कुल क्लीन है, आज वो शख्स एनसीबी के अरेस्ट में है, यानी एनसीबी के गिरफ्तारी में है, एनसीबी के क्लचेस में। अब सवाल ये कि वो शख्स जिसने इंटरव्यू में जोर जोर से कहा कि एवरीथिंग, माय स्लेट इज क्लीन, आई हैव डन नथिंग, now it's her turn to prove that she's clean. We'll wait for that. 8 p.m, 10 p.m with Speak Up India. Just in 7 minutes, I'll be reconnecting with you. Thanks a lot for watching.